ये दुनिया जो है ना ये जेल की तरह है। तो इसीलिए दोस्तों जेलखाना में जैसा कि इंसान हर आरज़ू पूरा नहीं कर सकता, वो मखसूस खाना पीना पहनना कपड़ा लिबास वो एक ये जेल में है, बिल्कुल वही तरह ईमान वाला किसी चीज में आजाद नहीं है। तो अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह मालिक भी है। अल्लाह हमारा मालिक हम नहीं। हमारा हाथ पैर का मालिक कौन है? अल्लाह। इसीलिए हाथ पैर मेरा बात नहीं सुनता, खालिक की बात को सुनता है। जवान सोया रात में 20 साल के सुबह खड़ा हुआ नींद से, अब खड़ा नहीं हो से गिर गए, दौड़ के लोग आए, क्या हुआ? जबान बंद, सीधे हाथ बंद, पैर बंद हो गया। क्यों? चलो नहीं चल रहा है। क्यों? अल्लाह जल्ला शाह माना वालों ने इसको मना कर दिया तो यानी हरकत मत कर। इसीलिए दोस्तों होते हुए आजा हरकत नहीं कर रहा है, वो हमारा बात नहीं सुन रहा है, वो खालिक की बात सुनता है। इसीलिए अल्लाह हमारा मालिक भी है और हिफाजत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अगर चाहे तो दुश्मन की घर में भी हिफाजत कर सकता है और हलाकत मौत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह अगर किसी को खत्म करना चाहे तो सारे हिफाजती इंतजाम के अंदर अल्लाह उसको मार देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुश्मन की घर में पाल के दिखाया और मार नहीं सके, और नमरूद को अल्लाह ने अपने किला में कुदरत से उसको मार कर दिखाया। उसके बाद सारे हिफाजत के असबाब था लेकिन काम नहीं बने। भाई और बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह सारा चीज अल्लाह के हाथ में है। फिर दोस्तों जो खालिक को मालिक है, सारे चीज को बनाया, इन्होंने दो चीज ऐसा बनाया जिसमें खालिक और मखलूक के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। बंदा जो कहता है अल्लाह भी वही कहता है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। खालिक ने दो चीज ऐसा बनाया, खालिक मालिक और मखलूक सब एक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। सामने जाके दो चीज ऐसे अल्लाह ने बनाया जो जिसमें इख्तिलाफ हो गया। खालिक एक तरफ, मखलूक दूसरी तरफ। मखलूक कहता है एक और खालिक कहता है दूसरा और एक। तो ये बहुत दिन से दुनिया के शुरू से चल के आया है। जिन्होंने खालिक की बात का मुवाफिकत किया वो कामयाब, और जिन्होंने खिलाफ किया वो सब हलाक हुए। सबसे पहला चीज जो है जिसमें अल्लाह और बंदा सब एक है, वो क्या है कि दुनिया में जितने किस्म इंसान है सब ने इस दुनिया में कामयाबी चाहता है। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा कि जिसने कामयाबी नहीं मांगता। हर एक आप एक यहूदी को पूछो कि भाई दुनिया में तुमने इतना फितना क्यों करते हो, तुम इससे क्या चाहते हो, तो वो कहेगा कि हम तो कामयाबी चाहते हैं। एक नसारा को पूछो कि भाई तुमने इस दुनिया में इतना बेहयाई क्यों फैला रहे हो और ऐसे क्यों करते हो, बोले इससे हम कामयाबी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। एक देवता का पुजारी, उनको पूछो तुमने ये क्यों करते हो, तो कि हम इससे कामयाबी चाहते हैं। जैसे जो खालिक और मालिक को नहीं मानता दाहरिया लोग, उसको पूछो तुम इससे क्या चाहते हो, इसलिए वो कहते कि हम कामयाबी मांगते हैं। एक मुसलमान पूछो भाई तुम दुनिया में क्या चाहते हो, बोले हम कामयाबी चाहते हैं। एक बादशाह कहेगा हम कामयाबी चाहते हैं। वजीर वो भी कामयाबी चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह तिजारत पेशा लोग वो भी कहते कि इससे हम कामयाब होना चाहते हैं। किसान हो गए हम भी कामयाब होना चाहते हैं। मजदूर वो भी कहते कि हम कामयाबी मांगते, कामयाबी चाहता हूँ मजदूरी से। खालिक और मालिक जो हमारा अल्लाह है, रब है, और रब कहता है कि मैं भी मेरे बंदों के लिए कामयाबी चाहता हूं। इसीलिए कोई इख्तिलाफ यहाँ नहीं है। दूसरा चीज जिसमें खालिक और मखलूक के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, इत्तेफाक है, वो क्या है कि फौज और फलाह
कामयाबी किस चीज का नाम है? इसमें भी खालिक मखलूक एक है। पूछो एक गैर मुसलमान यहूदी से, भाई कामयाबी से क्या समझते हो तुम? कहते कि मेरे दिल का सारा ख्वाहिशात पूरा हो जाए, इसी की नाम कामयाबी है। एक नसारा वो भी यही बात कहेगा। एक देवता का पुजारी, उसको पूछो भाई कामयाबी क्या समझते हो तुम? वो कहेगा कि मेरा दिल की सारा चाहत पूरा हो जाना, इसी की नाम कामयाबी है। दोस्तों, इसी तरह मुसलमान पूछो, वो कहेगा यही एक ही बात कि मेरे दिल का सारा चाहत पूरा हो जाए तो मैं कामयाब हो गया। ऐसे ही बादशाह भी, ताजिर भी, ऐसे ही मजदूर भी, इस दुनिया की सारे तबका का लोग एक ही बात कहेगा कि मेरे दिल का सारा चाहत पूरा हो जाना, इसी की नाम कामयाबी है। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु ने भी फरमाया, हाँ मेरे नजदीक बंदा, कामयाबी का मतलब यही है कि तुम जो चाहते हो वो पूरा हो जाना। मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे दिल जो चाहे वो मिल जाना, इसी की नाम कामयाबी है। इसमें तो दोस्तों खालिक और मखलूक में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। सामने जाके दो चीज, उसमें इख्तिलाफ हो गया। पहला चीज जिसमें इख्तिलाफ हुआ खालिक और मखलूक के दरमियान, वो क्या है कि ये कामयाबी मिलने का जगह किधर है, कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा ये कामयाबी? दुनिया वाला कहते हैं कि ये दुनिया में, दुनिया है कामयाबी की जगह। दोस्तों, एक गैर मुसलमान से आप पूछे, चाहे यहूद हो, नसरा हो, हिंदू हो, बुद्धू हो, और ऐसे ही ईमान वाला मुसलमान भी हो, तो उनको भी पूछो तो उनमें यह चक्कर मरता है। जिनको ईमान नहीं है गैब पर, वो कहेगा कि भाई कामयाबी की जगह तो दुनिया ही है। शैतान क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं आज नगद काल बाकी। अरे जो सामने तुम्हारा है, इसको, वो जो तुम बाद में होगा उसकी उम्मीद में इसको क्यों छोड़ते हो? अब इसमें अपना सारा दिल का चाहत पूरा कर लो। नफ्स भी कहते कि हाँ यही तो मुनासिब है, आज ये हम तुम्हारे सामने है, इसको क्यों छोड़ते हो? वो जो होगा या ना होगा उस पर, उस बात पर। तो दोस्तों, मखलूक ये कहता है कि कामयाबी की जगह दुनिया है। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु ने फरमाया कि नहीं बंदा, तुम्हारा कामयाबी की जगह दुनिया नहीं है, ये आखिरत है। आखिरत में जिसको जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में जगह दे दिया, वो कामयाब हो गया। वमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ने फरमाया जिनको आग से दूर किया, हिफाजत कर लिया और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, वो कामयाब हो गया। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालहु ने फरमाया कि दुनिया कामयाबी की जगह नहीं है, बल्कि दुनिया धोखे की जगह है। दुनिया की असबाब में दोस्तों कामयाबी तलाश करना, इनका मिसाल अल्लाह ने दिया ऐसा, कसराबिन फी क़िआन यहसबुहु ज़मआनु माँ, कि चटियाल मैदान में एक बेचारा चल रहा है, अब प्यास लग गए तो उन्होंने पानी की तलाश की, तो देखा सामने पानी हरकत दे रहा है। अब वो जा रहे पानी के पीछे, हालांकि पानी नहीं था, पानी का धोखा था। वो जिंदगी खत्म कर देगा लेकिन पानी उसको नहीं मिलेगा। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया इस दुनिया में तुम अपना जिंदगी खर्च कर दो तो भी तुम्हारा कामयाबी नहीं मिलेगा। ये दुनिया को मैंने बनाया, इसमें सलाहियत है ही नहीं तुम्हारा सारे चाहत को पूरा करने का। अब इसमें तलाश करना ये बेवकूफी है, अहमक की बात है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहि ला मनिया। अरे तुम में से अहमक वही है, आजिज वही है जो अपने नफ्स के पीछे भगता है और कहता है कि अल्लाह करीम है, रहीम है, अल्लाह मुझको अज़ाब देकर क्या करेंगे, ऐसा बात कहते हैं। भाई दोस्तों, दुनिया में दुनिया के बारे में अल्लाह ने जो फरमाया कि इसमें कामयाबी नहीं है, अब इसमें तलाश करना ये बेवकूफी की बात है। जैसा कि एक भाई ने आपको चाय दिया, चाय बना के दिया,
और उन्होंने कहा कि इसमें मैंने चीनी नहीं डाला, तो अब सुबह से शाम तक इस पे हरकत दे तो क्या वो मीठा हो जाएगा? क्यों? कि चाय जिसने पेश किया आपको उसने इसमें चीनी नहीं रखा। इसी तरह ये दुनिया जो है इसमें अल्लाह ने हो रहा है कामयाबी रखा ही नहीं। तुमको जो कामयाबी देखता हो ये कामयाबी की धोखा है, क्योंकि इस दुनिया ने इंसान का एक चाहत भी नहीं पूरा कर सकता। कैसे? दुनिया के जितने इंसान है किसी इंसान ने मरने को नहीं चाहता, हयात को पसंद करते हैं। क्या बात सही है कि नहीं? कोई इंसान मरना नहीं चाहते। बाज वक्त में इंसान परेशानी की वजह से कहते कि हाय मौत क्यों नहीं आता। अरे मलकुल मौत को देखेगा तो भागेगा कोई। तो ये दुनिया ऐसा जगह इसमें कोई नहीं रह सकता। ठिकाना आखिरत है, ये गुजरगाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आए अब्दुल्लाह कुन फिद दुनिया कराकिबिन, एक सवारी की तरह हो, चलते चलते कहीं थकान आ गया तो वो दरख्त मिला उसके नीचे थोड़ा सा आराम कर दिया, फराहा वो तरक चला गया, अब इस साया को छोड़ दिया। तुम्हारा सबका मिसाल ऐसा ही है दुनिया में, ऐसा रहो। भाई बुजुर्ग दोस्तों, बुजुर्ग कहते हैं कि भाई हम तो मरना चाहते हैं लेकिन मलकुल मौत को देखने से वो याद नहीं रहेगा। कहेगा रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, थोड़ा सा वक्त दे दो अल्लाह, थोड़ा सा दे। हम सारा असद्दक़ वाकुम मिनस सालिहीन, सारा माल सब सदका कर देंगे, कुछ नहीं आएंगे, बैरून में हर साल सफर करेंगे 4 महीना। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, क्यों? तुमको मैंने मोहलत दिया तो तुम क्या करोगे ये मुझे अच्छा मालूम है। दोस्तों एक किताब में एक वाकया लिखा, एक बेचारा कमजोर था, गरीब, तो जंगल में जाते लकड़ी लाकर बाजार में बेचता, उससे रोटी रोजी का इंतजाम। तो कमजोर है जाहिर था। एक दिन उसने लकड़ी का बोझा अपने सर पर उठाया और जा रहे हैं, इतने में रास्ता में उसका पैर फिसल गया और लकड़ी उनके सर से गिर गए। तो अब बैठ बैठ करके अफसोस कर रहे हैं और कहते हाय मलकुल मौत, तू कहाँ रहते, कहाँ है तू? कितने लोगों को तूने ले लिया और दुनिया से उनको ले गया, लेकिन मुझे तू नहीं देखता, कहाँ है तू? इतना बात कहते ही मलकुल मौत आके हाजिर हो गया। अब पूछे कि भाई तुम क्यों मुझे बुलाया? तो इंसान की सूरत पर आया, क्यों बुलाया? बोले आप कौन है? बोले मैं मलकुल मौत अज़राइल हो, तुमने अभी बुलाया। अब इसने कहा कि आय अल्लाह, ये क्या मुसीबत में मैंने फंस गया, इतने जल्दी आ गया, अब किस बात से अज़राइल को यहाँ से हटाओ। बहुत फिक्र सोच की बात कहा कि भाई मलकुल मौत आपको बुलाया, मेरे लकड़ी का जो बोझा है और गट्टी सर से गिर गया, उसको उठाने के लिए आपको बुलाया। बोले ये बात, इसीलिए कोई इंसान दुनिया में मौत को नहीं चाहता है। शायद 200 साल 500 साल 1000 साल बचे, मौत को नहीं पसंद करता। लेकिन अल्लाह ने नबी की जरिया से खबर दिया कि इस दुनिया में ये सलाहियत है ही नहीं कि आपको जिंदा रखे, इसमें लाबुद्दा मिनल मौत, जरूरी है मौत, मरना। तो जब मरना ही है तो उसी के लिए करना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में समझदार अक्लमंद वो शख्स है जो मौत आने से पहले मौत की बाद वाला जिंदगी के लिए तैयारी कर ले। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम तो सब अक्लमंद है। नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अक्लमंद है, जुल्करनैन अक्लमंद है। इन्होंने दुनिया से आखिरत को खरीद कर लिया। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अब देखिए दुनिया में इंसान को जिंदा रहने का जो ख्वाहिश है वो पूरा नहीं होगा, ये आरज़ू पूरा नहीं होगा। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारा ये आखिरत में पूरा होगा। आ जाओ आखिरत में ईमान अमल लेकर, तो क्या होगा? खुलूदुन बिला मौतिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत में तुम हमेशा रहोगी, कभी मौत नहीं आएगा, मौत कभी नहीं आएगा, वहां मौत नहीं। उसके बाद बोले बाद में क्या होगा? बोले बात करते करते खत्म हो जाएगा, लेकिन हयात कभी खत्म नहीं होगा, मौत नहीं। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जिनको मौत आ गया, मर गया, वो एक मुसीबत से उसको नजात मिल गया। बोले वो क्या है कि मलकुल मौत के साथ दूसरा मर्तबा उनका मुलाकात नहीं होगा, खत्म। भाई बुजुर्गो दोस्तों, तो दूसरा दुनिया में हर इंसान, इनके पास पसंद क्या है कि मैं जवान रहो, बुरा ना बनूं। इसीलिए कितने इंसान ऐसे है, मुसलमान भी ऐसे है, जिनको दाढ़ी पसंद नहीं है। कहते क्या कि लोग मुझे बुरा कहेगा, इसीलिए बस दाढ़ी आना ही आया तो उसको छोड़ता नहीं। भाई बुजुर्ग दोस्तों, बात ऐसे है कि भाई दाढ़ी शोभित हो जाए वो पसंद नहीं उसको, हर रोज उसके पीछे है, उसको सिया बनाते हैं। तो आज सिया बनाए, काल सुबह फिर जाके वो शोभित हो जाता है, ऊपर से सफेदी शुरू हो जाता है। ये आरज़ू इंसान का यह पूरा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा ये आरज़ू उधर पूरा होगा, वो हयातुन बिला मौत। आखिरत में जन्नत में हयात है, मौत नहीं है। मौत को अल्लाह खत्म कर देंगे, मलकुल मौत नहीं। असल मौत जो चीज है वो भी खत्म हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो जाएगा। तो भाई इसी तरह वहां क्या होगा, शबाबुन बिला हरमिन, ये सारे इंसान जवान रहेगा, कभी बुरा नहीं होगा। कैसे जवान रहेगा कि हर एक को उम्र ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्र मिलेगा 33 साल, 34 कभी नहीं होगा। अबादुल आबाद हमेशा रहेगा वही सूरत पर, बल्कि जवानी बढ़ती रहेगा। दूसरा हुस्न यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न जमाल अल्लाह देंगे। और फायद कितना होगा, बॉडी जिस्म कैसा होगा, अभी तूले अभी कुम आदम सित्तू नजरा, हर एक इंसान की बाप जो आदम है उनके बराबर 60 हाथ होगा। और छोटा नहीं है कोई। आज दुनिया में क्या होता है, ये देखो ये तो छोटा है, घटिया, ये तो लंबे है, वहां ये नहीं, सब बराबर, बाप के बराबर तुम्हारा वो बॉडी वहां बनेगा। फिर दोस्तों सोच को लोग पसंद कर रहे हैं, इसका आवाज बहुत खुश लिहान है, तो सबका वहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज मिलेगा। फिर अखलाक, अखलाक का कीमत लोगों के पास बहुत है कि भाई अखलाक वाला हर एक मांगता है। तो हर एक को सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अल्लाह देंगे जन्नत। भाई बुजुर्गो दोस्तों, बुजुर्ग का क्या अखलाक है, ये तो एक दुश्मन को दुश्मन बना लिया अल्लाह के रसूल की अखलाक ने। भाई दोस्तों, एक यहूदी आया, मेहमान बने अल्लाह के रसूल के यहाँ, तो रात में खाना पेश किया, तो घर वालों के सारा खाना इसने खाई खत्म किया। फिर वो सो गया, इतना खाया पेट खराब हो गया, बिस्तर खराब करके सबा भाग गया कि बाबा खाना भी खाया ज्यादा और बिस्तरा इनका हमने खराब किया, भाग गया। वो जब भाग गया लेकिन उनकी तलवार छोड़ के गया, दूर जाके याद हुआ तो फिर आया वापस तलवार की हिर्स में। जब पहुंचे तो आगे सीधा जाता नहीं, डरता भी है कि हमने इतना बदतमीजी किया। तो देखा उसने, जब करीब आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से वो बिस्तरा साफ कर रहे हैं और क्या अफसोस कर रहे हैं, आज मेरे मेहमान को कितना तकलीफ हुआ, मैंने खबर नहीं ले सका। इतने में वो बेचारा देखकर आया, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुआ। अल्लाह के रसूल गुस्सा तो हुआ ही नहीं, बल्कि इसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या हुआ, भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुमको इतना तकलीफ हुआ, मैंने ऐसे ही रात में खबर नहीं ले सका, माफ फरमाइए। यहूदी ने अखलाक देखकर फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुशरिकीन को मुसलमान होना आसान है, क्योंकि उन्होंने जो देवता का पूछता है ना, उनको खुद ही मालूम है ये ना देखता है ना सुनता है। अल्लाह ने जो फरमाया उसके सामने खाना मिठाई पेश किया और मिट्टी आके ले जा रहे हैं, वो उससे अपने खाना छीन कर नहीं रख सकता, इतना कमजोर है। इसीलिए इनको समझाओ तो आसानी से समझ जाते, लेकिन यहूद आसानी से समझने वाला कौम नहीं है। वो अल्लाह के रसूल के अखलाक देखकर कलमा पड़ी। तो इसीलिए अल्लाह ने हर एक को
ये अखलाक देंगे। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये अखलाक लेकर इंसान जन्नत में रहेगा। तो हर एक को जवानी मिलेगा, बुढ़ापे वहां नहीं, दाढ़ी नहीं है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, हर एक इस दुनिया में पसंद करता है कि मैं सेहत में हो, बीमार ना हो, लेकिन दोस्तों एक अर्ज़ो इस दुनिया में पूरा नहीं होगा। आज सेहत है, काल बीमार है, काल बीमार है, परसों सेहत मिलता है। ये दुनिया है, इसके साथ उसर की मामला भी है, यूसुफ की मामला, सख्ती का भी, आसानी का भी। यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं कि पूरा जिंदगी मुसीबत में, और ऐसा कोई इंसान भी नहीं कि पूरा जिंदगी खुशी में। फिरौन ने बहुत इतराया, लेकिन फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का दावत उनके सामने आया, उस दिन से उसका सारा इतराना खत्म। परेशानी 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 परेशानी। तो इसीलिए दुनिया इसका ये पूरा होने की जगह नहीं है। दोस्तों, सेहत हमेशा का कहाँ मिलेगा? अल्लाह ने खबर दिया कि आखिरत में सेहतुन बिला मरज, क्या कि वहां सेहत मिलेगा, बीमार कभी नहीं होगा। वहां दवा का जरूरत नहीं होगा, ना क्लिनिक में जाना पड़ेगा, ना किसी डॉक्टर के सामने जाके हुजूर हुजूर करना पड़ेगा। बीमार होगा ही नहीं, जन्नत में हमेशा सही सलीम रहेगा। दोस्तों, ऐसा ही इंसान जो मांगता है अल्लाह उसको, यानी जो चाहता है ये यहाँ पूरा नहीं होगा, उधर कैसे दोस्तों? जैसे जैसे इंसान खाना को पसंद करते हैं, लेकिन कितना खाता है? 2 रोटी खा लिया, 1 अंडा खा लिया, हो गया, 1 प्याला चाय पिया, हो गया, प्यास लगा, बुझ गया, 1 गिलास पानी पिया, फिर प्यासा आ जाते हैं, फिर सब कुछ आते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरत में उनको खाना मिलेगा। तो खाना जो इंसान खाते हैं दुनिया में, सबसे पसंदीदा खाना गोश्त है, सैयदुत ताम है। फिर दोस्तों, गोश्त में सबसे आला और बेहतरीन गोश्त वो परिंदे का, गाय का गोश्त। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गाय की दूध से और चर्बी से फायदा उठाओ और गोश्त से बचते रहो। क्यों? इसमें बीमार है, गर्म है। ऐसे ही डायबिटीज हो गया, भाई बकरा का गोश्त मत खाओ, इसमें चर्बी ज्यादा है, तुमको कोलेस्ट्रॉल हो गया। लेकिन परिंदा ऐसा है कि इसमें कोई बीमार नहीं, पूरे दुनिया एक है, सारे अतिब्बा के परिंदा का गोश्त, इसमें कोई नुकसान की चीज नहीं। तो अल्लाह ने जन्नत में भी वही आपको और हमको खबर दे रहा है कि देखो दुनिया में तो ये नहीं होगा, दुनिया से आ जाओ मेरे पास तो तुम्हारा ये आरज़ू पूरा होगा। दुनिया में इंसान परिंदा खाता है, लेकिन एक परिंदा में कितना गोश्त होता है? कई किलो होता है भाई? ये जो कबूतर होता है ना, इसमें कितना गोश्त। लोग कहते हैं कि हमने आज कबूतर ज़बह किया और खाया, तो कबूतर जो है उसमें तो गोश्त होता ही नहीं, बल्कि उसकी झोल खाया, शोरबा खाया। गोश्त जिधर आप मुंह में डालो उधर चमड़ाई और हड्डी, उसके पास होता ही नहीं। लेकिन ये दुनिया का परिंदा नहीं। जन्नत में जन्नत वाला बैठ गया अपने कुर्सी पर, तो देखा एक परिंदा उड़ के आ रहे हैं, ऊंट जैसा बड़ा होगा, और हेलीकॉप्टर की तरह आके उसके सामने उतरेगा, और अरबी में फसहत और बलागत के साथ बात करेगा। या अहलुल जन्ना, ओ जन्नती सुनो, अकल तुम इन सिमारिल जन्ना, मैं जन्नत की ये फल खा के मुठा ताजा बने, वो शरीफ तुम इन सलसबील, सलसबील के पानी से मैं पिया, और ये इस जन्नत की माहौल में बड़ा हुआ, क्या तुम खाओगे मुझको? आप जब ऐसा बात करें अरबी में, तो आप उस वक्त आप खुद अरबी समझ जाएंगे, सबका जबान अरबी बनेगा उधर। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, आप उसके दिल में देखते ही उसकी जबान में पानी आ गया, बस कबाब हुआ, वो खाना शुरू करेगा, खाते ही रहेगा, खाते ही रहेगा, अल्लाह ही जाने कितना दिन वो खाएगा। फिर जब खाना बंद किया, परिंदा जिंदा होकर चले जाएगा, डस्टबिन का भी जरूरत नहीं। तो ये सारे इंसान का आरज़ू वहाँ पूरा होगा। मकान, इंसान इमारत को पसंद करते हैं कि बिल्डिंग बनाए। दुनिया में जितना अच्छा बिल्डिंग बनाओ, उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, उसमें सुराख हो जाता है, ये होता है, वह होता है। जन्नत में एक मोती का 70 ताला इमारत बनेगा, महल मिलेगा। और ऐसा अल्लाह के रसूल ने खबर दिया, तुम्हारा अर्ज़ ऐसा पूरा होगा कि अंदर से बाहर सब कुछ देखोगे, लेकिन बाहर वाला अंदर वाला को नहीं देखेगा।
कि यह क्या हो रहा है। इतने इसी ये सारी चीज अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के जरिए हमको खबर दिया। फिर फरमाया लिमिस्ल हाज़ा फलियअमलिल आमिलून, इसे कामयाबी, इस तरह की कामयाबी के लिए अमल करने वाला अमल करो। दुनिया में जो चीज भी आपको है वो दुनिया में आज एक हालत पर है, दूसरा हालत हो जाएगा। अब दुनिया में इंसान को बीवी का जरूरत, औरत को शोहर का जरूरत, लेकिन इसका हाल क्या है? बीवी सुबह में आपको राजी है, शाम में जाके वो नाराज हो जाता है। यह दुनिया ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने खबर दिया, वहां जो जन्नत आखिरत में जो बीवी आएगा, आपको जो मिलेगा वो कभी आप पर नाराज नहीं हो। समझ में आया? इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, वो कामयाबी के लिए तुम मेहनत करो, किसके पीछे पड़े रहो। यह जो दुनिया बनाते हो तुम भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, तब ये इससे तुम्हारा काम नहीं होगा। कैसे? देखिए, एक भाई ने आपके पास 1 करोड़ अमानत रख दिया, तो इस अमानत को उठाने में आपका दिल खुश होता है? अरे बाबा, बेकार इतना बड़ा रकम मुझको छोड़ के गया, ये किसे हम हिफाजत करें? क्यों नहीं लेता? वो पसंद नहीं है आपके पास। लेकिन एक ने आपको दिया कि ये 500 रुपया जो है ये आपको हदिया है, आप ये 500 आपने समझा कि मेरे लिए है, आप खुश हैं, और वहां करोड़ों से खुश नहीं। ऐसे दुनिया के पीछे जो हम पड़े ना, ये सारे दुनिया की जो असबाब हमने बनाई, ये सारे दूसरों की है। इंसान का जो सामान है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3, माँ अकल अफना, जो खाया वो तो फना हो गया, माल अभी जफा अबला, और जो इस्तेमाल किया पुराना हो गया। दुनिया की कपड़ा नया, या तो जूते आपने 5000 रुपया से खरीदा, एक मरतबा इस्तेमाल किया, आप उसका कीमत घट गया, क्यों? ये इस्तेमाल हो गया। आखिरत में ऐसा मामला नहीं। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप 500 पर खुश है, उस पर खुशी नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीसरा, मा तरा का वलिल वारिस, इंसान ने जो खाया वो तो काम खाना हो गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और उधर जो छोड़ा वो लिल वारिस, वारिस का है, दूसरों को है। अब पहरादारी किया, चौकीदारी किया, और आप दूसरों को पूछा कि आप खाली हाथ चले गए। इसीलिए दोस्तों, इस दुनिया को हमें जाते हो ये सारे असबाब को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, अल्लाह ने यह खबर दिया अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिया कि ये दुनिया तुम्हारा कामयाबी की जगह नहीं है। इसीलिए जिन इंसान जो इंसान इस दुनिया के असबाब के पीछे भगता है कामयाबी के लिए, तो अल्लाह ने इन्हीं के लिए कहा है का शराबिन फी क़ियान यहसबु ज़मआनु मा। अरे मैदान में शराब को देखकर, शबनम को देखकर कहते कि पानी है, छटियाल मैदान में पानी, मौज मर रहे हैं। अब जितना वो जाता है पानी इतना भगता है, मौत आ जाएगा पानी नहीं मिलेगा। इसे इंसान हजारों नहीं, कितना इंसान शुरू से आज तक कब्र में चला गया और उनको इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिला। तो कामयाबी की जगह आखिरत है। फिर दोस्तों, दूसरा चीज जो है जिसमें अल्लाह और मखलूक में इख्तिलाफ हो गया, वो क्या है कि असबाब का, कामयाबी का असबाब क्या है। दुनिया के इंसान कहते हैं कि दुनिया की बादशाहत, दुनिया की यानी मुल्क, दुनिया की माल दौलत, तिजारत, ज़राअत, मजदूरी, ये है कामयाबी के असबाब। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया कि नहीं, ये चीज कामयाबी के असबाब नहीं है। कामयाबी के जो असबाब वो मैंने नबियों के जरिए तुम्हारे पास भेजा। कामयाबी के असबाब वो ईमान है और अमल है। ईमान बनाओ, अमल को सही करो, कामयाब हो जाओ। और दुनिया बनाओ, अमल खराब करके, ईमान बर्बाद करके तो नाकाम होगी। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरानुल करीम में, ख्याल करें, कुरान झाग के सुने भाई, जाग रहे हो या सो रहे हो भाई? हाँ, कोई जिनका सर नीचे है उनको जगा दो भाई। अल्लाह सबको सुनने में, अमल करने में बरकत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में तफसील से बयान फरमाया जिन्होंने असबाब के पीछे भागा कामयाबी के लिए उनका क्या नतीजा हुआ। दुनिया में इंसान क्या कहते हैं कि अगर मैं बादशाह हो गया तो मैं कामयाब हो गया। बादशाह हो गया तो क्या हो गया भाई? बादशाह मिल गया। तो अल्लाह ने बयान फरमाया, देखो नहीं, ईमान में है, अमल में है। तो अगर कामयाबी बादशाहत में होता
तो सबसे पहला नमरूद कामयाब हो जाता। नमरूद, बुख्ते नसर, फिरौन, एक भी कामयाब नहीं हुए, सारे के सारे इस दुनिया से नाकाम होकर गया। क्या भाई सही है कि नहीं? सब नाकाम हो रहे, नमरूद भी नाकाम, फिरौन भी, बुख्ते नसर भी। आप कहते कि बबाफ है, अरे नाकाम किसी, इसको बहुत बड़ा बादशाह था, इनका बहुत बड़ी हुकूमत था। आप सुनिए, कामयाबी और नाकामी भी हम नहीं समझते। ये नाकाम है, कैसे नाकाम है? आप देखिए, आपकी कमिश्नर साहब या चेयरमैन साहब, इसको आप ये कहे, ये बात कहे कि पुकारे, ओ फिरौन साहब मेरा बात सुनो, ओ नमरूद मेरा बात सुनो, तो क्या होगा? वो खुश हो जाएगा? क्या होगा? लड़ाई शुरू हो जाएगा। क्यों तूने इतना बड़ा गाली दिया? अरे बाबा, ये तो पूरी दुनिया की बादशाह का लक़ब तुमको दे दिया, फिर भी वही बात कहते हो, लड़ाई होगा। अल्लाह ने इसको जलील किया, क्योंकि इसने दुनिया के असबाब से कामयाबी मांगा, नाकाम। और वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वाला सब कामयाब। फिर दोस्तों, दुनिया के इंसान कहते कि जिसका पास बड़ा होता वजीर बन गया वो कामयाब। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अगर ये वजीर बनने से कामयाबी मिलता तो हामान को मिल जाता, वो तो नाकाम हुआ। और उधर मूसा अलैहिस्सलाम रहने की जगह नहीं, झुपड़ी में रहता था, वो कामयाब हो गया। अल्लाह ने कामयाब किया ईमान और अमल की बुनियाद पर। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरह दुनिया की इंसान क्या कहते हैं कि कामयाबी, अगर बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाए, बैंक में बहुत पैसा हो गया, वो कामयाब। क्यों? करोड़पति है, दुनिया में ज्यादा बैंक में उनका पैसा है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बैंक में पैसा ज्यादा जमा हो जाने से कामयाबी नहीं। ये लोग तो बेवकूफ है ना, दुनिया ने इनको अकल खत्म कर दिया। कहते कि मेरा इतना है, बिलियन है, ट्रिलियन है, कहा है? बैंक में है। वो उसने देखा, वो सिर्फ कागज में सिफिर देखा, सिफिर, एक के बाद एक सिफिर तो 10, और एक सिफिर तो 100, और एक सिफिर लगाया तो 1000, उसके बाद लाख पैसे, वही देखा। कहाँ है उनका पैसा? ये कागजात उसको मालूम नहीं। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ने जवाब दिया, देखो बयान फरमाया, कामयाबी बैंक बैलेंस में पैसा जमा करने में होता तो सबसे पहला कारून कामयाब होता नहीं, बल्कि इस माल ने, असबाब ने इसको हलाक किया, बेअदबी किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। कारून ने, ये माल ही हलाकत का सबब बने। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया दुनिया में जितना माल जमा करो नाकाम होकर आखिरत में आओगे, इसमें नहीं। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह लोग कहते हैं कि तिजारत बड़ा हो गया, फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये हुआ तो कामयाब। अल्लाह ने फरमाया, है बंदा मेरा, कहाँ जाते हो? फाइना तज़हबून, किस तरफ जा रहे हो? अगर तिजारत में, सुपर मार्केट में कामयाबी होता तो हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम को मिलता, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिला। अल्लाह ने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, बच्चा समेत खत्म। और वहां ईमान अमल वाला शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जत दिया, हिफाजत किया, कामयाबी दिया। ऐसे ही दुनिया के इंसान ये कहते हैं कि मेरा जमींदारी बहुत बड़ा है, तो जितना बड़ा भी जमींदारी हो इसमें कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवालों ने फरमाया, देखो तुम्हारे पहले भी बहुत जमींदार दुनिया में आया, इनमें एक कौम सबा जो यमन में था, कौम सबा ने खेती बाड़ी ऐसा तरतीब से किया कि उनके इलाका में गुर्बत क्या चीज वो नहीं जानते। और ऐसा अल्लाह जल्ल शानु को दिया, जन्नतान यानी यमीन व शिमाल, कुलू मिन रिज़्क़िल्लाहि वश्कुरू लहू। अल्लाह ने फरमाया कि उनकी दाएं बाग है, बाएं है, और फरमाया खाओ अल्लाह के दिया हुआ इस यकीन के साथ, यानी ईमान के साथ, और अल्लाह की नियामत का शुक्रगुजार बनो। भाई बुजुर्गो दोस्तों, हिस्सा दिया, वो महीना के महीना चले जाते, खाना पीने का कोई फिक्र नहीं, जिधर चाहे दिल फल उठा लो, खा लो, ये लो खा लो, और बिल्कुल इत्मीनान से था। लेकिन इन्होंने अल्लाह को भूल गया, असबाब मिल गया, समझा कि हम कामयाब हो गया। तो भाई दोस्तों, अल्लाह ने नबी भेजा, आके इनको समझाया, तुम्हारे
इस असबाब में कोई कामयाबी नहीं है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा ये जो रिजिक तुम देख रहे हो, रिजिक की फरावनी तुम देख रहे हो, ये अल्लाह ने दिया। लिहाजा इस यकीन से खाओ, कुलू मिन रिज़्क़िल्लाह, इस यकीन के साथ खाओ कि ये खेती अल्लाह ने दिया और उसकी शुक्रिया अदा करो। अब ये लोग क्या जवाब दिया कि हमने असबाब कमा लिया, हम कामयाब हो गया। ये बांध लगाया हमने, पानी रोका हमने, खेती किया हमने, अब वो कौन है किसकी उनकी दिया हुआ रिजिक समझ के हम खाए? नाउज़ुबिल्लाह, ने अल्लाह का इनकार कर दिया। और फरमाए, इन्होंने कहा कि हमने खेती लगाई और हमने दरख्त का खिदमत किया, शुक्रिया किसका अदा करो? बस अल्लाह ने फरमाया, जब इस पर पहुंच गए, इतने शरारत में पहुंचे और तजावुज़ी किया, अल्लाह को भूल गया, असबाब मिल गया तो कामयाब हो गया, तो अल्लाह जल्ल शअनुहु वालों ने फरमाया, कानत क़रियतन आमिनतन मुतमइन्ना याती रिज़्क़ुहा मिन कुल्लि मकान फकफरत बिअनउमिल्लाह फअज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ। फरमाया बहुत यानी बड़े बस्ती था जो इत्मीनान से थे, उनमें कोई खौफ नहीं था, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं था, और चारों तरफ से उनकी रिजिक पहुंचता था और इत्मीनान की इलाका था। लेकिन इन्होंने अल्लाह की नियामत का नाशुक्री किया। अल्लाह ने ये दिया, ये वो बनता नहीं, और अल्लाह की नाशुक्री किया तो अल्लाह ने फरमाया सारे नियामत हमने उनसे छीन लिया। फकफरत बिअनउमिल्लाह फअज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, इत्मीनान भी गया, आपस में लड़ाई झगड़ा का खौफ शुरू हो गया और सारा नियामत अल्लाह ने उनसे छीन लिया और भूखे फका में उनको ढाला। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने यह फरमाया कि देखो दुनिया में तुम जितना बड़ा जमींदार बन जाओ तो इसमें कामयाबी नहीं है, कामयाबी तुम्हारा ईमान अमल में है। मदीना के अंसार भी खेती बाड़ी करने वाले थे, लेकिन उनको अल्लाह ने कामयाबी दिया। कैसा कामयाबी? अंसार का सरदार साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस दिन इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल मस्जिद से जल्दी जा रहे, सहाबाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ऐसा जल्दी जा रहे थे, हम दौड़ते हुए पीछे चले, फिर हम पसीना पसीना हो गए। फरमाया कि सवाल क्या रसूल अल्लाह इतने जल्दी क्यों चलते हो? बोले सुनो, ये मुआज की इंतकाल से इhtazat अर्शुर रहमान, साद की इंतकाल की वजह से अल्लाह के अर्श कांप उठे और 70,000 फरिश्ता आया उनकी जनाजा उठाने के लिए। तो इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूं कि हम ऐसा ना हो जाए कि हम पहुंचने से पहले फरिश्ता उठा लेकर चले जाए। यहाँ 70,000 हिसाब नहीं है, बेहिसाब फरिश्ता आया। बहुत हम कहते हैं ना भाई, बहुत कुछ, बहुत पैसा, वैसे बहुत फरिश्ता, इतना फरिश्ता आया। तो भाई बुजुर्ग और दोस्तों, खेती बाड़ी करने वाला अल्लाह के अर्श कांप रहे हैं उनकी इंतकाल से, और अल्लाह ने 70,000 फरिश्ता भेजा उनको जनाजा उठाने के लिए। इसीलिए जब उनको लोगों ने कंधा पर उठाया तो बिल्कुल हल्का लगा, हालांकि अच्छा मजबूत आदमी था हजरत साद इब्न मुआज, हल्का फुल्का हो गया, कब्र तक पहुंचा दिया। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने बताया देखो खेती बाड़ी तुमको मिल गया, इसमें कामयाबी नहीं, ईमान अमल सही करो तो कामयाब। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसे मजदूरी में कामयाबी नहीं, इमारत बनाने में कामयाबी नहीं है। अगर ऊंचे ऊंचे इमारत बनाने में कामयाबी होता तो वो जो मिस्र में बनाया, जो लोग मथाफ कहते हैं उसको, जो लोग दुनिया से जाते हैं उसको देखने के लिए, वो लोग कामयाब होता, लेकिन उसका कोई तारीख नहीं, कब बने, किसने बनाया। हाँ इतना है कि इंसान ने इसको बनाया, और मालूम होता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले का किस्सा होगा, इतना ही दुनिया वाले कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ऐना ज़ाहबू, ये लोग कहा गया, अल्लाह ने फरमाया ये कामयाबी की असबाब नहीं है, ईमान अमल। मूसा अलैहिस्सलाम का तो घर ही नहीं था, झुपड़ी में जिंदगी गुजारी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो झुपड़ी भी नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बिस्तरा जमीन है और मेरा तकिया मेरा हाथ है और मेरा घर के साथ आसमान है और मेरा सालन, सालन होता है ना रोटी खाने के लिए, वो भूख है। जब इंसान को भूख लग जाता है तो रोटी बगैर सालन के भी, नमक के भी मजा आता है। तो फरमाया मैंने भूख से रोटी खाता, सुबह शाम करता है, 1 दिरहम मेरा पास नहीं है, हालांकि मैं दुनिया में सबसे गनी हूं। तो सबने, हवारी ने कहा ये कैसे बात,
बोले सुनो, दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी का मुझे जरूरत नहीं, इसीलिए मैं दुनिया में सबसे गनी हूँ। तो जिसको अल्लाह मिल गया सब कुछ मिल गया। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने ये साफ कर दिया कि देखो, दुनिया की कोई असबाब इंसान को कामयाबी दिला नहीं सकता। कामयाबी की असबाब ईमान अमल है। मैंने कामयाबी मेरे हाथ में रखा, जिसको कामयाब करना चाहो वो, मैं जिसको कामयाब करो वो कामयाब होगा, जिसको मैंने हलाक करो वो हलाक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं, अंधा धुंधा एक को मैंने बंदा बनाया और जा तू कामयाब और तू जहन्नम में चले जा, ऐसा नहीं। अल्लाह ने सुन्नत चालू फरमाया, भेजा नबियों की जरिया से, देखो मुझसे कामयाबी लेना है तो ईमान और अमल लेकर मेरे पास आओ। ईमान अमल में तुम्हारा सारा कामयाबी है। इसीलिए सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से ही या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया वालों अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह बैठा लो, कामयाब हो जाओगे। हालांकि अल्लाह के रसूल ऐसा है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, ना अच्छा मकान था, ना पैसा बैंक बैलेंस था, ना अच्छा खाने पीने का चीज नहीं। एक दिन खाया तो दूसरा दिन सब्र करना पड़ते थे। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान बना लो, कामयाब हो जाओगे। क्यों? अल्लाह ने दुनिया आखिरत की सारे भलाई ईमान और अमल के साथ रखा। आप थोड़ा सा सुनिए, अल्लाह ने ईमान से कैसा कामयाब करते हैं। जो चीज आपको पसंद है वो ईमान अमल में है। दुनिया की हर इंसान इज्जत मांगता है, किसी ने जलील होना नहीं पसंद करता, चाहे मुसलमान हो चाहे बेईमान हो। कोई चाहता है कि हम जलील होकर मरो? दोस्तों क्या ये चाहता है कि मैं जलील हो? अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया, अगर इज्जत चाहो तो तुमको जरूरी है कि ईमान और अमल बनाओ। ईमान अमल बन गया तो तुम कामयाब हो, इज्जत वाला बन जाओगे। अल्लाह ने फरमाया, लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकून ला यअलमून। इज्जत अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए है। अल्लाह की खजाना से इज्जत अल्लाह के खजाना में है, नबी के तरीका पर ईमान वालों के लिए आता है इज्जत। तो अल्लाह कैसे, दुनिया की कोई असबाब नहीं, लेकिन अल्लाह ने जिसको इज्जत दिया कैसा इज्जत वाला होता है। देखिए हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह, बिलाल हफ्शा के आदमी, सिया था। अब हफ्शा वाले भी वो अच्छा अच्छा डिजाइन होता, लेकिन हजरत बिलाल लंबा सा था, नाक उनका ऊंचा था, देखने में खुशनुमा नहीं, लेकिन कैसा हुआ मामला, अल्लाह ने उनको इज्जत दिया। दुनिया में कैसा इज्जत वाला हुआ। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस चल रहा है, इतने में उनकी खादिम दरवाजा से आया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन खालिद बिन सईद आया है, मक्का मुकर्रमा का बड़ा सरदार। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बैठने के लिए बोलो, बैठ जाओ। तो मस्जिद के पीछे बैठ गया। फिर भाग कर आया, इकरामा बिन अबू जहल आया, ये बड़े सरदार हैं और मक्का मुकर्रमा के पास वो बहुत अजीज था मुसलमान होने के बाद भी। तो हजरत इकरामा आया तो अल्लाह हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बैठ जाओ, तो पीछे बैठ गया। इतने में फिर आया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन बिलाल आए। जब सुना अमीरुल मोमिनीन ने हजरत बिलाल तशरीफ लाए, फौरन अपने जगह छोड़कर खड़ा हो गया, जाके इस्तकबाल की दरवाजा पर, और इनको ले आया, ले आकर अपना जगह बैठाया और फरमाया दुनिया में इस जगह की हकदार सबसे ज्यादा आज अभी है, यह तशरीफ रखे। इकरामा ने देखा ये मामला, खालिद बिन सईद ने देखा तो फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आज जो मामला आपने किया ऐसा मामला कभी हमने नहीं देखा। आज हमारे गुलाम को आप लाके वहां सर पर रखा और हमको कहा कि उधर बैठ जाओ। तो बताइए कोई रास्ता हमारे लिए है? दुनिया में तो ऐसा हुआ, आखिरत में भी ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ा अफसोस होगा कि वो आगे चला गया और हम जा ही नहीं सके। क्या हम उनके साथ जा सकते हैं? उनकी जैसे हो सकता है? फरमाया नहीं, ये नहीं, ये तो बहुत आगे निकल गया बिलाल। बस एक रास्ता है कि अपना जान माल लेकर अल्लाह के रास्ता में चले जाओ और जान माल से कोई वापस ना आ जाए, वहां शहीद हो जाओ, माल भी खर्च हो जाए। तो इकरामा भी वैसे ही है ना, सख्त आदमी।
चला गया अल्लाह के रास्ता में, पूरा फैमिली लेकर जाके सब अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए शाम में। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया में हजरत बिलाल को अल्लाह ने ऐसा इज्जत दिया, और आप तो कैसा इज्जत है कि किसी ने एक चीख मारी कि भाई इस मैदान में हजरत बिलाल थोड़ा सा बाकी है, 1 घंटा बाद आ जाएगा या 2 घंटा बाद वहां जाहिर होंगे, तो ये मजलिस भी खत्म हो जाएगा, मुसलमान सारा दुकानें बंद करेंगे, बेनमाजी सबसे पहले जाएगा, अब तक हिंदू भी आएगा कि भाई बिलाल एक कैसा आदमी है, इनका इतना इज्जत है, इतना जिक्र दुनिया में। भाई बुजुर्गो दोस्तों, ये तो दुनिया में, आखिरत में उनको कितना इज्जत कि क़यामत के दिन जब अदालत खत्म हो गया, फैसला हो गया, जन्नती के लिए जन्नत, जहन्नम वालों के लिए जहन्नम का फैसला, तो सबसे पहले जिन्होंने जन्नत के दरवाजा को खटखटाएंगे, हरकत देंगे सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल के इस्तकबाल के लिए सोफिद ऊँटनी आएगा जन्नत से, अल्लाह के रसूल सवार होंगे ऊँटनी पर, और इसकी लगाम हजरत बिलाल के हाथ में दिया जाएगा और वो खींचता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए इज्जत किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बिलाल क्या अमल करते हो कि तुम मेरे सामने जन्नत में चलते हो, तुम्हारे पैर की आवाज सुन रहा हो। कहां से कहां बिलाल चल पहुंच गया, ना उनका हसब है, ना नसब है, ना जमाल है, ना माल है, कुछ नहीं है, ईमान है, अमल है। अल्लाह ने उनको इतना इज्जत दिया। दुनिया के इंसान हर एक ये पसंद करता है कि हमारा सर बुलंद रहे, यानी हम ऊपर में रहे सबका। अल्लाह ने फरमाया, और ऐसा ही सर ऊंचा करके चलना चाहो तो ईमान अमल बनाओ, वरना सर नहीं ऊंचा हो सकता। बहुत लोगों ने ऊंचा किया, लेकिन मैंने उनको नीचा कर दिया, थूर दिया। नमरूद की गर्दन भी थूर दिया, फिरौन का भी और बुख्त नसर का भी। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। हाँ, तुम ही ऊपर में रहोगी तुम अगर मोमिन हो। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमको ईमान अमल इस्लाम देकर इज्जत दिया। व मन यब्तगिल इज़्ज़ा बिगैरिल इस्लाम, जिसने इस्लाम को छोड़ के दुनिया की किसी चीज में इज्जत तलाश करे, अज़ल्लल्लाहु फी, अल्लाह ने उसको उसी में जलील कर देगा, वहां से जलील हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, सर को ऊंचा करना ये अल्लाह का काम है, और ये ईमान अमल हो, अल्लाह ने ऊपर कर देंगे। हजरत सहाबाए करम को देखिए, दुनिया के असबाब तो था नहीं ज्यादा, लेकिन अल्लाह ने कितना उनके सर को ऊंचा किया। दुनिया के साहब चाहते हैं कि अल्लाह हमको नसरत करे, अल्लाह की नसरत और मदद हमको मिल जाए, इसीलिए हम भी चक्कर मार रहे, गट्टी लेकर घूम रहे कि अल्लाह हमारा नसरत और मदद फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, मेरा नसरत किसके लिए, काना हक़्क़ुन अलैना नस्रुल मुमिनीन, मेरे ऊपर हक हो जाता है मेरे जिम्मा में कि मैं ईमान वालों की नसरत करूं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, मालदारों को सिर्फ मुसलमान नाम के नहीं, हकीकतन ईमान की हकीकत हासिल हो जाए तो इनके लिए मेरा नसरत है। अब मैं दुनिया में भी उनको नसरत करूंगा, क़यामत के दिन भी उनको नसरत करूंगा। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए साहबा को कैसा नसरत मिली कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, उम्र ज्यादा हो गया तो इन्होंने फरमाया कि भतीजा सुनो, अब तो मेरा आँख चला गया, वरना मैं बदर में कौन से जगह से फरिश्ता उतर रहा था, मैंने इस आँख से देखा, तुमको देखा देता। थोड़ा सा 313 बस, इसमें अल्लाह जल्ला शानो ने इतना नसरत किया, दुनिया की ताकतर यानी जंगजू लोग खत्म हो गया। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह की नसरत और मदद आ जाए तो थोड़े चीज से भी काम बनेगा। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, तुम हिफाजत मांगते हो, दुनिया में आज सबसे जो माल खर्च हो रहा है लोगों का, और जिसकी वजह से गुर्बत भी आ रहे हैं, वो सारा पैसा अमन में खर्च हो रहा है। लोग चाहते हैं कि भाई अमान में रहो, इसीलिए हथियार पर हथियार बन रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़ा सारा इसी की बिना पर हो रहा है। अल्लाह जल्ला शानु अमन वालों ने फरमाया, नहीं, अमान इस रास्ता से तुमको नहीं मिलेगा, असबाब से अमान मिलेगा ईमान तकवा पर। वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह ने साफ बता दिया, जिसने ईमान लाया
और ईमान को शिरिक से पाक किया, शिरिक नहीं है इसके साथ। तो अल्लाह ने फरमाया इनके लिए अमन मेरे तरफ से है, और इनके लिए अमन है और इनके लिए हिदायत है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने किसी को अमान दे दिया, दुनिया वाला मिलकर उसको मार नहीं सकता, और अल्लाह ने अमान नहीं दिया तो अपने घर में वो उसका मौत आएगा। भाई बुजुर्ग दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आमिरुल मोमिनीन है, उनका जमात मुल्क शाम में है और बड़े बड़े हस्तियां उधर हैं, और उधर ताउन शुरू हो गया, बीमार लोग मर रहे हैं। और वो क्या कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथी कौन है? हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह अन्हु, शुराहबील इब्न हसना, हजरत मुआज़ इब्न जबल, हजरत खालिद इब्न वलीद, अम्र इब्न अल-आस, ये सारा उधर था। और आया है कि इस बीमार में 22,000 सहाबा शहीद हो गए, और इससे हस्तियां वहां, हजरत अबू उबैदा भी शहीद हुआ, हजरत मुआज़ इब्न जबल भी चला गया, ऐसा वहां शहीद हुए दाई। ये अगर दुनिया में रहता तो दुनिया में कुफर नहीं रह सकता, अल्लाह का मंशा नहीं हुआ। ये बड़े बड़े हस्ती, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह बहुत परेशान था, उन्होंने लोग भी भेजा कि अबू उबैदा को वापस करे, लेकिन वो नहीं आया। भाई बुजुर्ग दूसरे ने फरमाया कि मेरा जमात छोड़कर मैं जाऊं मदीना, ये नहीं हो सकता, समझ गया मेरे साथ आपका क्या काम है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन माफ फरमाया। फिर उनका इंतकाल हुआ। तो उन्होंने फजर की बात मस्जिद में बात वगैरह क्या, फिर मगरिब में चले जाते उहुद की तरफ कि कोई सवारी आते, कोई खबर लेकर उसके इंतजार में होते। फिर थकान होता है तो थोड़ा सा वह दरख्त के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे आराम फरमाते, फिर आके जोहर की नमाज पढ़ाते। यहूदी ने देखा कि इसका कत्ल करना तो बहुत आसान बात है, अगर इनका खत्म कर दिया तो मसाला ही खत्म हो जाएगा। वो ऐसा शख्स है, केसरा ने, शाह ईरान ने अपने कसर में रात में चीख मारते, अकलत कब्दी उमर, अरे उमर ने मेरे कलीजा को खा लिया। हालांकि उमर को कोई पहरादार भी नहीं और इसे झुगरी भी है, और ये शाही महल में, रोम का भी यही हाल। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, यहूदी ने जब देखा इनका ये हाल, तो एक दिन उसने तलवार लेकर आया, देखा कि हाँ वो दरख्त के नीचे सो रहा है और उनकी घोड़ा चक्कर मार उधर उधर खा पी रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया, जब ज्यादा करीब हो गया, एक शेर हक करके उस पर कूद पड़े, वो बेहोश होकर गिर गया। हजरत उमर का भी नींद चला गया कि ये आवाज कहाँ से आई। बस हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब बेदार हुआ तो देखा एक आदमी वहां बेहोश होकर गिर गया, पड़ा हुआ है, और आवाज करने वाला कोई नहीं है। कहाँ गया? ये तो दुनिया का शेर नहीं था। अब हजरत उमर ने उसके चेहरा पर पानी मारी, और ये क्या, तो उसका होश आए। तो कहा क्या हुआ? तो इसने कहा कि आमिरुल मोमिनीन आया था गर्दन लेने, आपकी गर्दन लेने के लिए, मैं अपना गर्दन आपको देता हूँ। मैं आया इस खराब नियत से, हमको तो एक शेर ने खा ही लेता, किसी तरह से हम फंस गए। तो हजरत उमर समझ गया कौन सा शेर है, ये दुनिया की शेर नहीं है, जिसने उनका अमान दिया उनका शेर है। तो इसीलिए वो यहूदी ने कलमा पढ़ी, दावत दिया, कलमा पढ़ी, उसको उठा के लेकर मदीना चला गया। उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। हाँ, अल्लाह ने इनका अमान दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके दिल में ये सवाल पैदा हो सकता है कि हजरत उमर तो मदीना में ही शहीद हो गया, इसका सबब क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया करता था कि जन्नत आदम, इसमें जो 25 लाख हूर मिलेगी, और इतना 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 बयान करता था। फिर कहते कि ये इस जन्नत में नबी जाएंगे, एक साहिब कब्र को कितना इज्जत कि उस जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया कि ये जन्नत ऐसा 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 है। फिर फरमाया कि इसमें सिद्दीक जाएगी, आए सिद्दीक मुबारक हो, आप उस जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया वो जन्नत ऐसा 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 है, उसमें शहीद जाएंगे। या उमर अन्ना लक शहादा, वो उमर तुमको कहाँ शहादत का मर्जा यानी दर्जा हासिल हो। फिर उन्होंने दुआ करता, अल्लाह मरजुकनी शहादतन फी सबीलिक फी बलद हबीबिक, मैं शहादत मांगता हूँ तेरे रास्ते में और मौत मांगता हूँ मदीना में। तो उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अब्बाजान आपकी ये दुआ तो अजीब है, आप शहीद भी होना चाहते हैं और मदीना में भी बनना चाहते हैं। शहीद होना है तो शाम में चले जाओ, ईरान में चले जाओ। तो उन्होंने फरमाया बेटी सुनो, जिस अल्लाह ने मुझ जैसा को हिदायत दिया और हिजरत से इज्जत दिया,
वो अल्लाह कादिर है मदीना में मुझको शहादत भी दे और मदीना में मौत भी दे। वो उन्होंने मांग कर लाया अल्लाह से। तो जब उनका शहादत हो गया तो सबने समझा कि ये तो दुआ कबूल हो गया। हजरत उमर मुस्तजब दावत था, इसीलिए उनका उन्होंने चाह के लिया शहादत, वरना कुछ एक बाल भी नहीं हिला सकता, क्योंकि अमन उनको अल्लाह की तरफ से मिला। आज भी वही बात है कि ईमान को शिरिक से पाक करो, मखलूक की तासुर से पाक करो और अच्छा अमल करो, तकवा हासिल करो, हराम से बच जाओ तो अमन है। पूरा दुनिया वालों ने अपने सारा माल खर्च कर रहा है, चाहे गरबी हो, चाहे शर्की हो, चाहे औसत का हो, सबसे बड़ा रकम अमन पर, फिर भी अमन नहीं। कैसे अमन? जिसको पहरादार रखा है उसी ने उसको कत्ल कर दिया। हमारे इर्द गिर्द भी बड़े बड़े रईस था, मिनिस्टर, तो उनकी हिफाजत वाला ही उनको कत्ल किया। अल्लाह ने फरमाया ये हमारा मसला है, हम जिसको अमन दिया कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैंने जिसको हलाक करना चाहे तो उसकी हिफाजत के आसबा भी उनकी हलाकत का सबब बन जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया देखो, अगर दोस्ती चाहो कि सब लोग मुझे मोहब्बत करें, इस पर आज लोग पैसा खर्च करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं ताकि लोग हमें सलाम दे, इज्जत करें, लेकिन ये लोग उनको इज्जत नहीं मिला, इज्जत का धोखा लगा। क्या करते हैं लोग? सलाम देता है, लेकिन उनको मालूम नहीं ये सलाम उनको नहीं, उनका कुर्सी, अगर उससे हटा के उनको जेल में डाल दो कोई सलाम नहीं करेगा। ऐसा ही उनको सलाम करने वाला कोई नहीं, पूछने वाला भी नहीं। तो हजरत मौलाना सईद खान साहब फरमाया करते थे कि ये धोखा में है, ये सलाम उनको नहीं उनकी कुर्सी को है। गाड़ी वाला फखर के साथ जा रहे हैं, हर वो लोग सलाम कर रहे हैं, उसको सलाम नहीं, उसका गाड़ी का सलाम है। और ईमान वाला का हर जगह में इज्जत है, हिफाजत है। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, इसी तरह के ईमान अमल बना लो तो तुम्हारा मोहब्बत मखलूक के दिल में आएगा। इंसान क्यों, गैर इंसान भी तुमको मोहब्बत करेगा। वल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह ने फरमाया जिसने ईमान बनाया, अमल को सही किया, अल्लाह करीब उसको दोस्त बना लेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बंदा अल्लाह की कुर्ब हासिल करता है ईमान और अमल के जरिया, नवाफिल से, फराइज से। तो फिर अल्लाह ने फरमाया इतना करीब हो जाते कि अल्लाह उसकी जबान बन जाते हैं, उसकी आंख बन जाते हैं, उसके हाथ पैर। इसका मतलब क्या है, अल्लाह जो चाहता है उसके आज़ा व जवारे से वही होता है। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने सबसे पहला मोहब्बत करता है, फिर अर्श उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म होता मैंने मेरे बंदा फुलाना को मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो। तो इन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बता दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आसमान तक। फिर ये जो समाये दुनिया है उस पर वो आसमान वाले कहते आए जमीन वाला सुनो, अल्लाह की बंदा फुलाना की बेटा फुलाना, अल्लाह अर्श उठाने वाला जिब्राइल और सारे आसमान वाले हम उसको मोहब्बत करते हैं, तुम भी उसको मोहब्बत करो। फयूज़ुल कबूल, उसके लिए कबूलियत आता है जमीन पर। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इसीलिए हमारा ईमान अमल के पीछे भागना। जिसको ईमान मिल गया, अमल मिल गया, नेक अमल उसकी जिंदगी में जिंदा हो गया तो वह कामयाब है। तो भाई और बुजुर्गो दोस्तों, हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु और सफर में जा रहे थे, क़ज़ाए हाजत या किसी जरूरत के लिए वो जंगल में गया, जमात से अलहदा हुआ। जंगल में जब गया, अब निकलना चाहे रास्ता भूल गया, अब चक्कर मार रहे जंगल में। शेर ने देखा कि ये तो अब बनी आदम है, खाने के लिए उनका तैयारी कर रहे हैं। उसने दुम हिला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, हमला करे उन पर। इतने में उनका नजर पड़ी, अरे ये हमको खाना चाहते। भागा नहीं, वो सीधा शेर के पास गया और फरमाया या अबुल हारिस। शेर को अरब कहते अबुल हारिस, आए अबुल हारिस तू मुझे खाएगा? तू मालूम है मैं कौन हो? अना सफीना तो रसूलिल्लाह, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफीना हो, सहाबी जिसको अल्लाह के रसूल ने किश्ती नाम रखा। सफर में 3-4 की गट्ठी अकेला सर पर लेके जाते थे, इसीलिए अल्लाह के रसूल खुश होकर एक दिन फरमाए ये तो मेरे सफीना है। इसलिए उस दिन से उनका नाम छोड़ दिया और ये नाम हो गया उनका सफीना। भाई बुजुर्गो दोस्तों, शेर हया की वजह से ये सुनते ही जमीन पर बैठ गया। तो उन्होंने भागा नहीं, उन्होंने शेर के पास और करीब हुआ, कहा आए शेर
मैं रास्ता भूल गया, मेरा साथी किधर वो भी नहीं जानता, अब कैसे जंगल से निकले। अब शेर खड़ा हुआ और दुम हिला रहे। उन्होंने फरमाया कान्ना व काला लिए अंताली, गुया क्यों कह रहे कि मेरे साथ आया तो मेरे पीछे आया। तो शेर आगे जा रहे हैं और वो पीछे जा रहे हैं। क्या और जादू क्या, अल्लाह की तरफ से मोहब्बत शेर की दिल में अल्लाह ने डाला। उन्होंने फरमाया कि पूरा जंगल गुजर कर जब जंगल से निकल गए और मेरे साथी जो इंतजार में देख लिया तो एक चीख मारी और वापस गया। कान्नमा वद्दानी, गुया कि वो शेर कह रहा था मुझे कि भाई तुम्हारा साथी तुमको मिल गया, मुझे छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ। ये है सयजअलुल्लाहुर रहमान वद्दा। ये तो दुनिया में, आखिरत में तो अल्लाह ही जाने के अल्लाह की मजलिस में जगह देगा ईमान वालों को, अमल वालों को। भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह चाहे कि हमारा हाजत दुनिया में पूरा हो जाए, आखिरत में पूरा हो जाए, तो इसके लिए भी ईमान अमल है। भाई बुजुर्गों दोस्तों, ज्यादा चीजों से हाजत पूरा नहीं होता। चाहे चीज पूरा भी हो, अल्लाह की तरफ से बरकत हो तो आपका मसला हल हो जाएगा। जो दुनियादार है ना, आज उनको 1 करोड़ मिला, काल उससे उनका आज का तकाजा पूरा हुआ, काल उसको 2 करोड़ का हाजत होता है, फिर तीसरा दिन और ज्यादा, वो उसको कभी हाजत पूरा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े जो दुनियादार है ना, मेल फैक्ट्रिया का मालिक है, उनको जाके देखो, रात में सोते हुए वो फिक्र करता है काल कितना बैंक से लेना और कितना देना। इनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया जू अल बकर, गाय की भूख अल्लाह ने उनको लगा दिया। गाय का भूख समझते हो, जिनके घर में गाय होता है ना, इसको पूरे दिन दाना चारा खिलाओ, खाएगा, कभी नहीं कहे कि बस हो गया। फिर रात घर में उसको उठाया तो वहां भी उसको चारा देना पड़ते है, वो खड़ा होकर खा ही रहे। अब उसको नींद ने सताया तो जमीन पर बैठ गया और आग बंद किया और उधर मुंह में वो खाना जमा कर वो खाती रहते, वो आसूदा नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन्होंने ईमान अमल बर्बाद करके दुनिया की तरफ झुक गए, दुनिया के असबाब के पीछे पड़े, तो कभी आसूदा नहीं होगा, उठकर पेट नहीं भरेगा। जब तक मिट्टी किराने उसके पेट में ना दाखिल कर, उस वक्त तो भूख दूर नहीं होगा। अगर अल्लाह ने बरकत दिया तो कामयाब हो जाएगा, वो उसका सारा मसला हल। इसलिए अल्लाह ने फरमाया बस्ती वाले, इलाका वाले अगर ईमान बनाए और गुनाह से बच जाए, तकवा हासिल करे, अल्लाह इन पर आसमान और जमीन की बरकत को खोल देता है। इसीलिए दोस्तों किस्सा आया है, मस्जिद में मेहमान आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करते थे, वहां मतबख नहीं था। अब तो हमारे मरकज में क्या है, मतबख है और खाना पकता है, और हम कहते वहां मतबख सब कुछ नहीं। मस्जिद में लोग आता, वो अंसारी और मुहाजिर अपने इस्तेदाद के एतबार से ले जाते। हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह अन्हु 100 करके ले जाते। ऐलान होता किसी को कलीजी से आज रात खाना है तो साद की घर में आ जाओ, साद इब्न उबादा, इतना दिल वाले उस जमाना में 100 ले जाते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कौन ये अल्लाह के मेहमान को लेकर जाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु था, वो तो नेक काम देखती सबसे आगे बढ़ता है। तो उनको मालूम है अभी पैसा वगैरह खत्म, वो तिजारत करने में ज्यादा वक्त नहीं मिलता, उनको इधर दीन को देना पड़ता। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं ले जाता हूँ, ले जाओ। ले गया, घर में पहुंचे तो उनकी साहिबजादा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया बेटा मेहमानों को खाना खिलाओ, और उनको मालूम ही है खाना तो थोड़ा ही है, ठीक है मेहमान खा ले। वो मस्जिद में चला गया। भाई बुजुर्ग दोस्तों, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आदत था कि पहले रात तहज्जुद पढ़ते, नफल पढ़ते थे, और आधा रात गुजरने के बाद जाते। कभी देखा अल्लाह के रसूल ने बारे मियाँ इधर है तो बुला लेते कि इधर आओ रोटी खा के जाओ, वहां इंतजाम ही नहीं कहते। तो हजरत अबू बकर आधे रात गुजरने के बाद घर जाते हैं, कुछ खाना वगैरह होता बीबी ने रखा तो खाते, और नहीं सही सो जाते। आधा रात गुजर गया तो हजरत उमर मस्जिद में आते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां के यहाँ नफल पढ़ते थे। अब देखिए अल्लाह ने आप और हमारे लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। एक दिन दोनों हजरत अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर, फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स पर मेरा कोई इत्मीनान नहीं, इसीलिए मैंने पहले रात नफल पढ़ के आखिरी रात में सोता हूँ।
उस जमाना में आधी रात पर आजान होता था मदीना मुनव्वरा में। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे नफ्स और मैं इत्मीनान है, मुतमईन है, इसीलिए मैं पहले रात सोता हूँ और आखिरी रात में आके मैं नफल पढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम दोनों भला ही पढ़ो। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए उलमा इकराम ने फरमाया कि आज बहुत गश्त किया, थकान है, शायद आखिरी रात में उठने का तौफीक ना हो तो क्या करे, इसीलिए 2-4 रकात पढ़ के सो जाए तो उसका नफल तहज्जुद हो गया। उन्होंने आसान कर दिया अल्लाह ने। इसीलिए सोने से पहले कम अज कम 2 रकात तो तहज्जुद की नियत से पढ़े। ऐसा कि नमाज हो गया तो तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, उसी वजह से कि उन्होंने अल्लाह ने आसान करा दिया कि देखो इधर भी तुम कम अज कम कुछ पढ़ लो तो तुम तहज्जुद गुजार में शुमार हो जाओगे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां गया। अब साहिबजादा ने खाना पेश किया मेहमान को। तो मेहमान ये अरब मेहमान है हमारे, भाई घर वाले मेजबान किधर है? बोले वो तो मस्जिद में चला गया, आने में ताखिर होगा, आप हजरत खाना खा लो। उन्होंने कहा नहीं, मेजबान के साथ खाना होगा। उन्होंने खुशामद की, लेकिन वह इनकार कर दिया। आप खाना तो ले गया, लेकिन वहां क्या हो रहा है वो इंतजार में है, भूखे थे, इंतजार में। इतने में बहुत रात हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। आधे रात की बात आया तो देखा तो मेहमान बैठा हुआ है, समझा साहिबजादा ने खाना पेश नहीं किया। तो उन्होंने को पूछा, क्या आपने खाना खाया? बोले नहीं। इतना गुस्सा हुआ, आइनल गुनसर, आए, ऐसे ही जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये बलद है, एक गधा है, उस किस्म का लफ्ज है। हजरत अब्दुर्रहमान ने फरमाया, मेरा वालिद साहब बहुत नरम है, लेकिन जब गर्म हो जाता तो कोई परवाह उनको नहीं होता। मुझे मालूम हो गया कि मैं बड़ा हो गया, ये हुआ, वो परवाह नहीं हुआ, मुझे तो मारे, आज डंडा मारेगा, भाग गया, मैं पत्थर के पीछे जाके छुप के गया। इतने में फरमाया, अल्लाह की कसम देता हूँ तुझको, मेरा आवाज तेरे कान में पहुंचे तो जल्दी सामने आओ। आपका मैं फंस गया तो निकल कर आया। अब मेहमानों ने बात की, क्या खाना इन्होंने पेश किया लेकिन हमने नहीं खाया। बोले क्यों नहीं खाया? बोले हमने कहा कि आपके बगैर हम खाना नहीं खाएंगे। हजरत अबू बकर के दिमाग में गुस्सा था, उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, आज रात में एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। आप मेहमान भी वैसे ही है, इन्होंने कहा अल्लाह की कसम, आपके अलावा हमने एक लुकमा भी नहीं लेंगे। आप अबू बकर फंस गए। अरे बाबा, नेक से हम मुझको महरूम कर रहे शैतान। तो फरमाया इन्होंने, बेटा खाना लाओ, और मेहमानों को फरमाया कि आ जाओ, मैं मेरे कसम का कफारा अदा करेंगे, आप खाना खा लो, आपका कसम ठीक रहे। बस हजरत अबू बकर मेहमान के साथ खाने में बैठ गया। आप मेहमान भूखे थे, बहुत खाया इन्होंने भी खाया, साहिबजादा ने भी खाया। अब दिल में आया कि शायद बीवी की हिस्सा में कुछ बाकी नहीं रहा। इतना खाना खाया तो फिर कहाँ बीवी को मिले? तो खाना थोड़ा ही था, घर में पकाया हुआ था। गया, जाके बीवी से बात कर रहे हैं, या उख्ता बनी फिरास, कैसे प्यारे लफ्ज, बनी फिरास की बहन, आपकी खाने का क्या हाल है? उन्होंने भी जवाब दिया, अजीब जवाब। इसीलिए घर में तालीम होता है, ईमानियत का मुज़ाकरा, आखिरत का तो घर बनता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें है ना, इसलिए बीवी ने जवाब दिया, कुर्रतु ऐनी अज़यदु मिनल अव्वल, मेरे आँख की ठंडक। उस जमाना से यहाँ हम पीछे आए, आज क्या हालत है? अब बीवी को जाके कहो कि खाने का क्या हाल है? बोले क्या हाल होगा, जब मस्जिद में कोई तबलीग वाला देखे तो आपका तो हुश बाकी नहीं रहता। ये आपको खबर नहीं है कि कितना खाना है, और आया हो पूछने के लिए, और 2-4 मिले तो ले आओ घर में और पूछते हो। लेकिन नहीं, मेरे आँख की ठंडक, कैसा लफ्ज, प्यारे लफ्ज कही। इसीलिए हर बहनों को इससे सबक लेना चाहिए कि शोहर के साथ कैसे बर्ताव हो। ऐसा ही नहीं खाए, बस फरमाया मेरे आँख की ठंडक, अज़यदु मिनल अव्वल, खाना तो पहले से अभी ज्यादा हो गया। मैं अखरजना ताम मिनल इल्ला ज़ादा मिन अस्फलिही, मैंने आंटी से खाना नहीं निकाला, जो भी निकलता उससे ज्यादा नीचे से हो जाते हैं। क्या चूल्हे से, तंदूर से क्या खाना निकलता है? अल्लाह के खजाना से आ गया, बरकत हो गया। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाए तो हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। आज बरकत अल्लाह ने छीन लिया हमारे गुनाह की वजह से। मैं भी कमाता हूं, बेटा भी कमाते हैं, फिर बीवी को, बेटा की बीवी को, उनको भी कमाने में भेज दिया, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। या बहुत से
भाई ऐसे है जिन्होंने देखा ना, उनकी दादी कभी दुनिया के काम में गया नौकरी करने के लिए, ना अम्मी गया कभी। ये तो कभी नहीं जा रहे, वो क्या नौकर है, मजदूर नहीं, बगैर खाए के मर जाएंगे, लेकिन घर से नहीं जाएंगे दूसरे के काम में। आज दुनिया की हिर्स पैदा हो गया, चाहे आखिरत बने या ना बने, दुनिया में इज्जत हो या जिल्लत हो, इसका परवाह नहीं, दुनिया में चाहिए पैसा, चाहिए पैसा। इसी वजह से हम सब मिल के कमा रहे हैं, फिर भी कर्ज से हम पाक नहीं हो सके, फिर भी महीना की बात कर्ज देना पड़ते हैं। अल्लाह ने बरकत उठा लिया और वहां थोड़ा खाना से सब ने खाया। फिर दूसरा दिन मस्जिद में खाना लेकर आए, बहुत जमात थे, वह सब ने खाया। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अल्लाह की तरफ से बरकत दिया गया। तो ये बरकत अगर चाहे तो ईमान और तकवा बनाना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों, हम चाहे अल्लाह हमको रिजिक दे, बगैर किसी मेहनत के आसानी से पहुंचा दे, हम हमारा रिजिक तो अल्लाह देता है, हर एक को देता है। किसी ने हलाल रास्ता से लेता है और किसी ने हराम रास्ता से। जो हलाल तरीका से ईमान अमल को बाकी रखते हुए जिन्होंने वो क्या करे, अपना यानी रोजी तलाश करे, तो अल्लाह उसको हलाल तरीका से देता है और इस कमाई पर अल्लाह ने उसको आखिरत में बहुत देगा। एक आदमी ने हलाल कमाई कर रहे हैं कि ये बीवी बच्चा अल्लाह ने मेरे जिम्मा में लगाया, इनके खिदमत करना, तो ऐसे ही हलाल कमाई करके लाए, अब बीवी खा रहे हैं, बच्चा खा रहे हैं। अल्लाह की रसूल ने फरमाया हर लुकमा पर अल्लाह एक सदका का सवाब देता है। बच्चा के लिए घर जा रहे, दुकान से मिठाई खरीदी, हलवा खरीद करके ले गया, हर लुकमा पर उनको एक सदका का सवाब मिलता है। दीन तो हमको दिलाने, अल्लाह से दिलवाने के लिए आए हैं, हमको मुसीबत में डालने के लिए। तो इसीलिए अल्लाह ने वहां पर मयत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब। अरे तुम तकवा हासिल करो, आए ईमान वाला, अल्लाह से डरो, तकवा हासिल करो, गुनाह छोड़ो, तो अल्लाह जल्ल शानुहु वाले तुम्हारा हर तंगी से निकालेंगे और जहां तुम्हारा ख्याल वहां वो गुमान नहीं, वहां से तुमको रिजिक मिलेगा। देखिए कैसा अल्लाह देता है। सहाबी भूखा हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बिल्कुल परेशान हो गया, कुछ नहीं मिलता, तो इस्तेंजा के लिए दिया। वो इस्तेंजा उनका अरब का आदत था, एक ने यह पेशाब किया तो 20 हाथ दूर जाएगा दूसरा पेशाब के लिए, यह उनका ऐसा ही था। पर इस्लाम से पहले भी उनका यह आदत, सफाई पाकीज़गी उनका यह आदत था। अभी तो खराब हो रहा है। मगरिब में गया तो उन्होंने पेशाब से अच्छा तरह पाक हो जाए, ये ख्याल नहीं कर रहे पहले से ही। तो साहबी गया भूख के मारे से, तो देखा 2 चूहा एक दूसरे के पीछे भाग गए, तो उनकी चादर था उस पर फेंक दिया, एक अटक गए। अब दूसरा ने क्या किया, भाग गया सुराख में गया, फिर 1 दिनार लेकर उनके सामने रखा और ये इशारा से कह रहे कि ये दिनार तुम ले जाओ और मेरे साथी को छोड़ दो। उन्होंने समझा नहीं क्या कहते हैं, फिर गया, फिर और एक लाया। अब उनको मजा लग रहा है क्या करते, फिर लाया 21 दिनार एक में, 21 दिनार सोना का पैसा सामने रखा, बहुत रकम हो गया। फिर भी नहीं छूट रहा है इन्होंने, वो तो अटका हुआ है, तो जाके जिस थैले में था उसको भी खींच के उनके सामने ले आया। तो आपने उन्होंने चादर उठाई, वो दोनों भाग के चला गया। लेकिन अब उनको मिलते ही खा लिया, ऐसा नहीं। ये चीज मेरे लिए हलाल है या हराम है, अल्लाह के रसूल के पास पहले जाओ। तो ये लेकर जाके अल्लाह के रसूल को फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर ऐसा ही तंगी आया था और मैं पेशाब करने को गया तो चूहा को एक तो रुक दिया मैंने, तो उसके साथी ने ऐसा 21 दिनार लाया, क्या ये मेरे लिए हलाल है? बोले हाँ, रिज़्क़ुन साक़ल्लाहु इलैक, ये अल्लाह की तरफ से रिजिक तुमको पहुंचाया गया, जाओ खुशी, हलाल है, खा लो। क्या चूहा दुनिया में, वो चूहा जो है ये बड़े चूहे लोगों की चीजों को लेकर जाते हैं, वह उनको दिया। और दुनिया में 2 मखलूक है, इन्होंने जमा करता है और कोई मखलूक जमा नहीं करता। अल्लाह पर हर एक को भरोसा करके कोशिश करता है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, एक इंसान है, उनका सामने का बहुत फिक्र होता है, जमा करना शुरू करते हैं, इतना जमा किया, वो क्या, उनकी बीवी बच्चे सब भी खाए तो भी खत्म नहीं, फिर भी दूसरे का फिक्र जमा करता है। और दूसरा ये चूहा है, वो भी जमा करते हैं, और बाकी मखलूक ने नहीं। लिखा है उनकी खस्सा में है, ये जानवरों का, वो ये चूहा एक है और दूसरा है वो इंसान, इन दोनों ने जमा की फिक्र में पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों
कौवे जो है वो भी रखता है, लेकिन वो भूल जाते हैं, कहाँ रखा उसको याद नहीं रहता, इधर से उधर चले जाते हैं। इसलिए दोनों इसका एहतमाम करता। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, कहाँ से? चूहा के जरिए अल्लाह रिजिक को सही, वही अल्लाह आब और हमारा है, वही हमारा रब है, और सारा चीज हमारा अल्लाह बना देगी। इसी तरह दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि देखो तुम जो तंगी में हो, तुम ईमान बना लो, तकवा हासिल करो, हमने तुम्हारा सारा मुश्किल चीज आसान कर दी। या जालो मिन अम्रिही युसरा, तुम्हारा सारा चीज आसान बनते जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ईमान तकवा पर अल्लाह गुनाह माफ कर दे। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत चाहो, मुझे मेरे पास जन्नत लेना चाहो तो ईमान बनाओ और अमल लेकर मेरे पास आओ। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जिसने ईमान बनाया, अमल को अच्छा किया, बेहतर से बेहतर बना के आया, तो उसकी जगह मैंने जन्नत फिरदौस में दे देंगे, ठिकाना उनका फिरदौसुल आला में होगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारा इस जिंदगी में हमें अपना सबसे पहले ईमान बनाना और अमल को बेहतर से बेहतर बनाना। ईमान नहीं बनाई और अमल को अच्छा नहीं किया, दुनिया की सारे असबाब को बेहतर से बेहतर बनाया, तो हमारा काम नहीं बनेगा, दुनिया में भी दुश्वारी, आखिरत में परेशानी। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने हुक्म दिया और कि मेरा ये हुक्म पूरा करो, लेकिन जैसा हम चाहे ऐसा नहीं। इसलिए अल्लाह जैसा चाहता है वैसा। अल्लाह ने फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुमको इम्तिहान लेता हो कौन अमल को बेहतर बनाए और वो बेहतर अमल लेकर मेरे पास आए। अमल में हुस्न पैदा करना, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ईमान को मजबूत करना और अमल में हुस्न पैदा करना। हुस्न किससे पैदा होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका पर जब अमल करे तो उसमें हुस्न आ जाते हैं। नमाज पढ़ो तो हुस्न के साथ, रोजा वैसे अहसन तरीका से रखो, ज़कात अदा करो तो अहसन तरीका से। ऐसा नहीं होता है। दुनियादारों का क्या हाल है, रमजान महीना में ऐलान है फलाना तारीख में फलाना ताजिर साहब ज़कात अदा करेंगे, क्या कपड़ा देगा और यह। अब ऐसा हाल होता है, इतना फकीर जमा होता है कि एक फकीर के पैर में गिर कर दूसरे के पैर की रूंदे से मर जाते हैं। ये कई मरतबा हुआ। बांग्लादेश में एक बहुत बड़े कंपनी है, उसने रमजान की एक मुअय्यन तारीख में 2 दिन में उसे ज़कात यानी लुंगी और कपड़ा औरतों के ये देता है। 2 मरतबा या तकरीबन 3 मरतबा वो फकीर मर गए 2-3 करके। फिर हुकूमत ने उनको जेल में डाला, फिर कहा कि ऐसा ना कर, ऐसा ज़कात अदा नहीं करना, इसमें हुस्न पैदा करो। कैसे? जैसे कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि और ताजिर तिजारत भी करता, अल्लाह ने उनको बहुत बरकत दिया और ताज है आबिदीन का, अल्लाह वालों का। लेकिन उनका क्या आदत था कि सब घर को खाना मिलता, लेकिन किसने खाना और रख के जाते किसी को मालूम नहीं होता। जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों को मालूम हुआ आज खाना बंद क्यों है, खाना इनके घर में क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये इस इमाम का काम था। भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये है हुस्न ज़कात में। हज अदा करो तो हज में हुस्न बनाओ कि यह अल्लाह के लिए, क्या किसी के लिए नहीं। लेकिन आज इसका अलामत क्या है भाई, क्या नाम है? लिखो हाजी अब्दुल सुबान। हाजी अब्दुल सुबान ये लफ्ज क्यों आपके जबान से निकल रहे हैं? तो वो लिखने में ही खत्म हो रहा है, अल्लाह के दरबार में कुछ नहीं रहेगा। तो आप क्या लिखते हैं कि नमाजी अब्दुल सुबान, रोजादार अब्दुल सुबान, ये तो लिखते नहीं। तो हाजी अब्दुल सुबान क्यों, ये लक़ब क्यों लगाया आपने? जैसा कि नमाज अल्लाह के लिए, या हज भी अल्लाह के लिए। इसके अमल में हुस्न नहीं है, रिया है आगे। तो इसीलिए दोस्तों हमारा ईमान मजबूत हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमा है, इसी के साथ अल्लाह के रसूल ने फरमाया आए कुरैश सुन लो, बनी हाशिम, बनी फुलान सुनो, जी तुम खैरत दुनिया वल आखिरा, तुम्हारे लिए मैंने दुनिया आखिरत की भलाई लेकर आया हो। सब जमा हो गया। फरमाया हम तो यही मांगते हैं, बोले खुज़ू अन्नी कलिमतन वाहिदा, एक कलमा ले लो, कबूल कर लो तो सारा अरब उस पर आ जाएगा और गैर अरब का तुम मालिक बन जाओगे। अबू जहल कूद पड़े और कहा अभी का अशरन, अरे एक कलमा क्यों,
पूरे अरब हमारे बात पर आ जाएगा और पूरे गायरे अरब का हम मालिक बन जाएंगे। तेरे वालिद का कसम है, तेरे बाप का कसम, हम तो 10 बात को कबूल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम कामयाब हो जाओगे। अबू जहल ने कहा कि और कोई बात तुम्हारे पास नहीं? वो यही बात, और सब भाग गए। बारहा हुआ, एक मर्तबा ये कुरैश है सरदार लोग ख्वाजा अबू तालिब के पास और कहा कि आपको मालूम है आपका उम्र ज्यादा हो गया, आप हमारा बड़े हैं, आपके और आपकी भातीजा के साथ जो हमारा मुआमला हो रहा है संगीन, उनको बुलाइए हमारे और उनके दरमियान सुलह कर दीजिए। हमने उसके लिए कुछ छूट देंगे, वो हमारे लिए कुछ चीज छोड़े। हमने उनको इबादत करे, बैतुल्लाह में तवाफ करे, जो चाहे करे, वो उसको हम राजी है, उनको ये दे देंगे। लेकिन उनको एक चीज हमें देना पड़ेगा, वो जो लोगों की बात जाके कहते हैं या यूहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो बंद कर दे। तो ये आसान बात है। अल्लाह के रसूल को बुलाया ख्वाजा अबू तालिब ने, तो फरमाया कि ये इन्हों को पहचानते हो, तुम्हारे कौम का सरदार है? बोले हाँ मालूम है। बोले उन्होंने ये बात कहते तो तुम कुछ उनको छोड़ दो और को कबूल कर लो। तो इन्होंने फरमाया कि चाचा हमने उनको ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस एक ही बात है कि एक कलमा मैं लेकर आया हूँ वो कबूल कर ले, इससे पूरे अरब उनके दीन पर आ जाएगा और गैर अरब का मालिक हो जाएगा। सबसे पहला अबू जहल उठे और कपड़ा झाड़ रहे और भाग रहे, अरे भाई चलो चलो, वो तो अपने बात से हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। फिर आया, ये कलमा क्या चीज है समझना चाहिए, इसमें अपने इसमें हमारा और आपका सबका कामयाबी है दुनिया आखिरत का। आया कुरैश कि सरदार लोग आके कहा, सुनो तुम्हारे माल का जरूरत है तो इतना माल तुमको देंगे, आम में से सबसे बड़ा मालदार आप बन जाएंगे। आपका सरदारी का जरूरत है तो आपके अलावा कोई फैसला नहीं करेगा, हम ही करेंगे। मुफ्त बादशाह चाहो तो हम बगैर किसी बात के आपको बादशाह मान लेते हैं। कोई बीमार हो तो इलाज जहां है वहां कराएंगे आपको। अगर किसी औरत का दिल में कुछ बात आप आए तो 1 नहीं 10 आपको दे देंगे, इस बात को छोड़ो। तो उन्होंने फरमाया, शाहजान ये तो उनकी ताकत में है, जो उनके हाथ में नहीं है वो क्या है कि वो एक हाथ में मेरा सूरज ले आए और दूसरे हाथ में चांद लग दे, तब भी मैंने ये दावत नहीं छोड़ सकता। जब तक या तो मैं इस दावत में कामयाब हो जाऊं, ये दीन गालिब हो जाए, और ना मेरा गर्दन मेरे बदन से अलग हो जाए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। बस भाग गया। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये इतने वक्त तक इनका फजाइल मैंने बताया। ये कलमा हमारे दिल में हो, सबसे पहले मेहनत करके दावत देकर दिल के यकीन को सही करना, अमल को हुस्न पैदा करने के लिए ये 6 सिफत का होना जरूरी है। कैसा? हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नमाज में मेहनत करके 5 चीज बना लो, जो करना है अल्लाह से करा लो और जो लेना है अल्लाह से ले लो। समझ आया ना? पहला क्या चीज है कि कलमा वाला यकीन के साथ नमाज पढ़ो। कलमा वाला यकीन, हमारे पास कलमा का लफ्ज तो है, वो दिल में आ जाए, मखलूक की तासुर खत्म हो जाए, ला इलाहा के जरिया और इल्लल्लाह के जरिया अल्लाह की जात और सिफत का यकीन हमारे दिल में आ जाए। हमारे दिल इस बात को तस्लीम कर ले कि हमारा रब कौन है? अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस बात का तस्लीम कर ले कि अल्लाह के दरबार में अमल को अगर कबूल कराना चाहे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने जिस तरीका से अमल किया, ये अगर इस तरीका पर हो तो अमल अल्लाह के दरबार में जाएगा और ना मरदूद हो जाएगा। भाई बुजुर्ग दोस्तों, तो ये ईमान और यकीन, अल्लाह करने वाला जात मखलूक से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह से होता है, ये बोलते बोलते हमारे दिल में आ जाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे बदन पर फिट हो जाए, तो ये कलमा वाला यकीन के साथ नमाज पढ़ना। दूसरा, कलमा वाला यकीन नहीं आता कि सब कुछ हमारा इज्जत और जिल्लत, आराम और राहत और परेशानी, और ये सारा अल्लाह के हाथ में है, मखलूक के हाथ में कुछ नहीं है। मखलूक खाली बर्तन जैसा है, उसमें आप रखोगी तो होगा वरना नहीं। इसी तरह सारे दुनिया के असबाब खाली बर्तन के है, इसको दावत देकर ये यकीन दिल में हासिल करना। सहाबाए किराम को ये हासिल हो गया तो अल्लाह ने पूरे दुनिया को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। इसी तरह भाई और बुजुर्गों दोस्तों,
दूसरा सिफत जो नमाज में, वो फजाइल की शौक में हम नमाज पढ़े। इस नमाज को पढ़े तो हमको क्या मिले, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सजदतुन वाहिदा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, एक सजदा दुनिया और मा फीहा से बेहतर अल्लाह के दरबार में। अरे भाई एक सजदा इतना कीमती है, इस दुनिया को आप 10 मरतबा भेज दो तो भी उसका कीमत नहीं होता। आपका जो पेशानी जमीन पर लगता है, ये जमीन पर नहीं अल्लाह की कदम पर लग रहे हैं। हमारा पेशानी अल्लाह के कदम पर रख रहे हैं। इस अल्लाह को ये बहुत पसंद होता है कि बंदा अपने पेशानी और नाक को जमीन पर रख रहे अल्लाह के लिए। तो इसीलिए दोस्तों फजाइल की इस्तेहजार के साथ जो हुक्म पूरा करे, इसका क्या फजीलत है। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया असोमुली वाना उजरी, सोम मेरे लिए है और मैं उसका बदला खुद दूंगा। कितना बड़ा ये हमारे सामने हो। इसीलिए तालीम के जरिया फजाइल की ये हासिल करना। तीसरा चीज क्या है कि मसाइल वाला तरीका हो। नमाज जो पढ़े, रुकू कैसा करना, सजदा कैसा करना। बहुत सारे मुसलमान हैं इनकी नमाज सही नहीं होता, गलत होता है। अगर मसाला सही ना हो, गलत हो, तो ये अमल अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंचता। इसीलिए उलमा मुफ्तियान की साहबत से ये मसाइल सीखना। मसाला गलत तो आपका इबादत खत्म। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ने दामिश्क की जामे मस्जिद में तशरीफ रखा। आदमी आके नमाज पढ़ी, बुलाए आ जाओ, आओ, आ गया। कितने दिन से ऐसा नमाज पढ़ते हो? बोले 40 साल। बोले ऐसा नमाज मौत तक पढ़ो तो फिर भी नबी की उम्मत में क़यामत के दिन नसीब नहीं होगा, खरा होना। तो भाई बुजुर्ग, तो एक मसाइल का भी जरूरत है, फजाइल का भी जरूरत है। फजाइल अगर आपको मालूम नहीं, आप जितना बड़ा आदमी भी हो, आपको काम करना नहीं आएगा। देखिए कैसा किस्सा हुआ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान फरमाया। क्या भाई अबू हुरैरा रजी अल्लाह आप सारे हजरत जानते हो? क्या भाई सब जाग रहे हो? अभी बात खत्म होने वाले, भाई सब जाग कर सुने। तो हदीस बयान फरमाया कि जो जनाजा पढ़े उसके लिए 1 किरात सवाब, अब जो दफन तक रहे उसके लिए 2 किरात सवाब। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु, या और बड़े आदमी है, वो भी वहां हाजिर था मजलिस में। तो उनके दिल में आया कि अबू हुरैरा शायद भूल के एक की फजाइल दूसरे में लगा दिया। तो उन्होंने फरमाया, या अबू हुरैरा क्या कहते हो, समझ के कहो। उनको गुस्सा आया, मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाई, उन्होंने शक कर लिया। गया भाग के उम्मुल मोमिनीन के पास, जाके फरमाया क्या उम्मुल मोमिनीन आपने ये हदीस अल्लाह के रसूल से सुनी? तो उन्होंने फरमाया हाँ, जो जनाजा पड़े उसको 1 किरात और जो दफन तक रहे उसको 2 किरात, 1 किरात ओहद पहाड़ जैसा। ये सुनते ही अब्दुल्ला इब्न उमर ने अफसोस किया, या ललसफ फातत मिन्नी अलकरारीत अलकरारीत अलकरारीत, अफसोस है अफसोस, मैंने जिंदगी में कितना किरात मैंने जाय कर दिया। उन्होंने दफन का ज्यादा एहतमाम नहीं करते थे। इतना बड़ा ये मुहद्दिस भी है, मुफ्ती भी है, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ नवाजा, क्योंकि शुरू में मुसलमान हो गए और अल्लाह की रसूल के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, क्योंकि उनकी बड़े बहन अल्लाह की रसूल के पास थे उम्मुल मोमिनीन, इसीलिए उनसे बहुत मोहब्बत था। इतने बड़े हस्ती आप अफसोस कर रहे हैं। इसीलिए आप जितना बड़ा भी हो, फजाइल आपके सामने ना हो तो आप काम नहीं करेंगे। फजाइल ने अमल पर खड़ा करेगा और मसाइल ने इसको सही करेगा। इसलिए दोनों इल्म का जरूरत है। इसी के लिए अल्लाह के रास्ते में जब हम निकले तो इल्म के साथ निकले। और तीसरा चौथा चीज जो नमाज में चौथा सिफत, अल्लाह वाला ध्यान हो, कि इस ध्यान से नमाज पढ़े कि हम अल्लाह के सामने खड़ा है। इसीलिए नमाज से पहले, इसीलिए हर अमल का जान अल्लाह का ध्यान है। और ये ध्यान बनाने के लिए नमाज से पहले 3 मुराक़बा करें, ध्यान बनाए। आप मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा हो, मेरा और मेरे मौला के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। और हदीस में भी है, जब बंदा नमाज में दाखिल हो जाता है, अल्लाह और बंदा के दरमियान सारे पर्दा अल्लाह हटा देता है। दूसरा ये ख्याल करें कि आप जो मैं तिलावत करूंगा, तस्बीह तालील पढ़ूंगा, सब मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ, अल्लाह सीधा सुन रहा है। तीसरा ये ध्यान बनाना कि मेरे दिल की तरफ अल्लाह देख रहा है, क्या आ रहे हैं क्या जा रहे हैं। ये तीनों ध्यान बना के फिर अल्लाह अकबर कहो तो इंशाअल्लाह आपका नमाज हरकत करेगा। भाई बुजुर्ग दोस्तों, तो अल्लाह वाला ध्यान बनाने के लिए तो तिलावत कुरान है, जिक्र यानी तस्बीहात की पाबंदी है, सुबह शाम की अज़कार का एहतमाम है, और अल्लाह से दुआ मांग के हम अल्लाह से ये बात ले, अल्लाह का ध्यान बनाए। चौथा हो गया। पांचवा सिफत इखलास के साथ हो।
किसके साथ हो? इखलास के साथ। बगैर इखलास की कोई काम अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंचता। इसीलिए अमल कबूल होने के लिए दो शर्त, पहले नबी की तरीका पर हो और दूसरा इखलास हो। नबी की तरीका ना हो तो आप जितना भी मुखलिस हो, अमल अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हदीस में आया है, 3 सहाबी आया अल्लाह के रसूल के घर आके उम्महातुल मोमिनीन से पूछा कि अल्लाह के रसूल का रात में क्या अमल है, तो खबर दिया। तो फरमाया अन्नमा तुकल्लु हिंदुन। तीनों ने सुन के हुआ कि उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल का तो ये मामूली अमल है। फिर उन्होंने कहा कि आइना नहनु मिन रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के साथ हमारा क्या निस्बत हो सकता है, इनका तो आगे पीछे का सारा गुनाह माफ है, आओ हम मुजाहिदा करके अल्लाह को राजी कर लेंगे। आया कहा कि मैंने जिंदगी भर मुजाहिदा करूंगा, शादी नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा मैं रोजा रखूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा पूरी जिंदगी नमाज में गुजार दूंगा, रात आराम नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल आया, तुमने ये बात कहा? इन्होंने फरमाया जी हमने कहा। तकल्लुफ नहीं है। बोले सुनो, मैं तुमसे अल्लाह को ज्यादा डरता हूँ और ज्यादा जानता हूँ, फिर भी मैं शादी भी करता हूँ, मुजाहिदा करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी, रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। जो मेरा तरीका को छोड़ दिया वो मेरे उम्मत में नहीं है, क़यामत के दिन उम्मत में खड़ा नहीं हो सकता। तो क्या मुजाहिदा फायदा? इखलास था, वहाँ क्या नहीं था, नबी की तरीका सुन्नत नहीं था, इसीलिए किया। और उधर भाई दोस्तों इखलास नहीं है, सुन्नत है। शहीद, कारी और क्या है जो फज़ाइल तबलीग में है, मालदार, सखी, तीनों को अल्लाह ने जहन्नम में ढाल देगी इखलास ना होने की वजह से। इसीलिए मेहनत करना ईमान पर, ईमान जितना ताकतवर होगा उतना इखलास। ईमान क्या है? वो इखलास है। इखलास क्या है? वो ईमान है। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, ईमान का रस खुलासा होता है इखलास। इसीलिए इखलास पर भी मेहनत करना, दावत भी देना, दुआ भी करना। फिर हम मामूर है अल्लाह की तरफ से कि हमारा ईमान अमल को हिफाजत करके अल्लाह के दरबार में जाए। इसीलिए सबका क्या करे? हक अदा करते हुए जाए। दुनिया में से हम इस हाल में ना जाए कि किसी का हक हम पर बाकी है। इसीलिए दोस्तों अपने मौला का हक हमारे ऊपर है, दीन सीखना, दीन पर जमना, मौत तक ये हुक्म है। और फिर इस दीन को दूसरों तक पहुंचाना ये हमारे जिम्मा है। भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह माँ बाप का हक अदा करो, इसी तरह बीवी का, बच्चों का, इसी तरह अपने बिरादरी का, और दोस्तों इसी तरह उम्मत का, पूरे इंसानियत का, हत्ता के हैवान जानवर जो है आपके घर में, ऊँट है, दुम्बा है, इनका भी हक है, यह भी अदा करते हुए जाना। ऊँट नहीं आया, अल्लाह के रसूल के सामने रोना शुरू कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उठनी क्या कहते तुमने समझा? बोले नहीं। बोले इसने अपने मालिक पर शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, उसने मुझसे काम बहुत लेता है लेकिन खाना बहुत कम देता है, मैं कमजोर हो गया। बुलाया, तुम्हारे उठनी ने तुम पर शिकायत की, ये बात है। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने उठनी को आजाद कर दिया। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए सबका हक अदा करते हुए हम इस दुनिया से जाए। फिर खत्म नबूवत की बरकत से हमारे जिम्मा है कि खुद हम इस पर जिंदगी उठाए और ये जिंदगी लेकर पूरे दुनिया वालों के सामने पेश करें, क्योंकि हमारा नबी खातिमुन नबीन है और हम उम्मत आखिरी उम्मत है। और ये उम्मत पूरे दुनिया की इंसानियत की जिम्मेदारी लेकर इस दुनिया में आए हैं। हम दुनिया में आया ही है इस काम के लिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस दुनिया में तुमको निकाले गए ताकि तुम लोगों की रफारसानी करो। और सबसे बड़ा पहला नंबर आता है जिसने दूसरों को ईमान दिया, सबसे बड़ा रफारसानी किया। इसीलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, नमाज में खड़ा किया तो बहुत बड़ा एहसान किया। एक नमाज कज़ा होता है तो कितना गुना होते हैं, तो जहन्नम कितना, 2 करोड़ 88 लाख। तो एक को आपने खुशामुद करके नमाज पढ़ा दिया, एक छोटा एहसान हुआ। चाय भी पिलाओ ठीक है, लेकिन पहले यह करो। तो इसीलिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह ने हमको ये हयात दिया और अल्लाह ने हमको ये दुनिया का वक्त और माल दिया, ताकि इस जान और माल की जरिया, ये हयात और माल के जरिया अल्लाह की कलमा को हम दुनिया में बुलंद करें। इसी तरह इसीलिए हम अल्लाह के रास्ता में फेरते रहे। भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसका अल्लाह के रास्ता में फेरना एक क्या कीमत है और इसको हाथ जान देना कितना कीमती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में जाओ, फिर उठकर शहीद हो जाओ, फिर जिंदा हो,
फिर अल्लाह के रास्ते में जाओ, शहीद हो जाओ, फिर जिंदा हो फिर जाओ, फिर जिंदा हो फिर जाओ। इसे 7 मरतबा फरमाया। तो अल्लाह के रास्ते में जान देना कितना कीमती है, अल्लाह के रसूल ने अर्जू किया। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में अपने जान माल लेकर जो जाता है और एक घर में बैठ के इबादत करता है, दोनों बराबर नहीं होता। तो सहाबी आया, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे एक अमल बता दीजिए जिसके जरिए जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं उनकी बराबर सवाब मुझको घर में बैठ के मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तुतीकु ज़ालिका, आपको ये ताकत नहीं है। फिर भी उन्हें फरमाया बता दीजिए। फरमाया तेरे ताकत में नहीं है, फिर इसरार कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, जिस दिन एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल गया उस दिन से तुम मस्जिद में दाखिल हो जाओ, नमाज शुरू कर दो, नमाज मत छोड़ो, और रोजा रखो, इफ्तार मत करो हद तक वापस आए। तो एक आदमी कितने दिन के लिए जाएगा तो चिल्ला नहीं था, या तो हो सकता है हाथ में नहीं आएगा, या तो कभी आएगा 6 महीना 7 महीना बाद। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, साहबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो हमारे ताकत का बात नहीं है। तो सुनो, जो अल्लाह की रास्ता में जान माल लेकर फिर रहे हैं, भाई बुजुर्ग दोस्तों, इन पर अल्लाह ने दिन में रोजा रखना, रात शब बेदारी का सवाब ऐसे ही देता है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इतना बड़ा अल्लाह की रास्ता में एक दिन लगाना घर में बैठ के 1000 दिन इबादत से बेहतर है। तो एक दिन इतना 1000 दिन से अफजल। तो एक चिल्ला में कितना मिलेगा उसको, कितना मिलेगा भाई? 40,000। एक ने घर में बैठ के 40,000 दिन इबादत किया और एक आदमी अल्लाह के रास्ते में फिरे तो उसको अल्लाह के दरबार में ज्यादा मिलेगा। अब जो 4 महीना के लिए निकल गए तो उसको अगर हिसाब लगाई तो 1,20,000 दिन घर में बैठ के इबादत करके जो अल्लाह से वो लेगा, इससे ज्यादा अल्लाह उसको देगा। इतना बड़ा रास्ता। अल्लाह खुद तारीफ फरमा रहे हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इला अल्लाह। इनकी बात से कौन चैलेंज हो रहा है, किसका बात ज्यादा बेहतर हो सकता है, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए। तो इसीलिए दोस्तों, अल्लाह ने जो हयात दिया, जो माल दिया, ये इस काम के लिए कि इससे हमारा इलाही कालिमतुल्लाह के पीछे लगे और आखिरत में जब हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हो, हिसाब छूट कर अल्लाह बगैर हिसाब के हमको जन्नत दे दे। तो इसके लिए सब तैयार है भाई। तो इसीलिए कौन कौन भाई तैयार है कि यहाँ से नगद 4 महीना नगद, ये हजरत खड़ा हो जाओ, अल्लाह को देखो, 4 महीना नगद, 4 महीना नगद। अल्लाह सबको बेहद कबूल फरमाए, जान में, माल में, हाल में, काल में, बीवी में, बच्चा में, आय अल्लाह हर हाल में बरकत अता फरमाए जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे भाई इरादा करें, नियत बहुत बहुत जज़ाक अल्लाह। माशाअल्लाह, और हिम्मत फरमाए, और हिम्मत फरमाए। माशाअल्लाह, और हिम्मत। तैयार है सभी इंशाअल्लाह? तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अल्लाह बहुत बहुत जज़ाक फरमाए। तशरीफ रखें।